Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम गाजी है. कैसे हो भाई? ठीक ठाक bro, or pretty pumped for this show actually because as promised this is our Champions Trophy preview show. Yes. We'll go through all the teams, we'll go through all of the absentees as well. इतनी injuries हैं, some Yeah. people have pulled out and हर टीम पे अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे and yeah सादी I'm absolutely ready. यार इस पॉडकास्ट की स्पेसिफिकली इतने अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है ना, हर यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं. पर जब से पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ था और मैंने सोलो प्रीव्यू किया था, तब से सबका करो. अच्छा, before we actually get into the teams though, यार 1996 ODI World Cup was the last time Pakistan co-hosted Yes. an ICC event. It's been nearly 30 years. अभी भी को-होस्ट ही कर रहे हैं. हाँ, टेक्निकली तो co-host ही कर रहे हैं UAE के साथ. 29 years to be specific. 29, yeah. बहुत ही अरसे बाद, हमारी तो बड़ी उम्र में पहली दफा हो रही है. It is a special occasion and you can kind of feel the festivity Yes. as well. Yes, ये everyone is stadium- excited. Stadium renovate हो गए हैं, अवाम में बहुत ज्यादा excitement है. स्टेडियम रेनोवेट हो गया है. हाँ, true, fair enough. Yes. But yes, I mean, Pakistan is buzzing right now. The हाँ. teams have arrived और मुझे काफी हद तक इस बात की श्योरिटी है कि जो न्यूट्रल गेम्स भी होंगी ना, you'll see packed houses. हाँ. I have that feeling. और हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो पिंडी में मैच है दैट इज सोल्ड आउट. ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का लाहौर में है, उसमें भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट वाली सिचुएशन है. और ऑब्वियसली व्हाई वोंट यू वांट टू गो एंड वॉच गुड टीम्स battle out in Pakistan, यार. उसको कहते हैं in a situation in heaven, yeah. Oh, you are. But yeah, man, I mean, it is a pretty surreal feeling. Yeah. Honestly, like, अब आकर थोड़ा believe हो रहा है कि यार ये actually होने वाला है. शादी बड़ी अरसे तक तो एक cloud of uncertainty था इस टूर्नामेंट के ऊपर ही. मुझे एक बात याद आ गई. ये शर्ट आइंदा पहन के ना आना मेरे साथ. क्यों? I don't like. Yeah, actually, I own pretty much all of Pakistan's jerseys, but I have grown with time. तो उतनी अच्छी फिटिंग नहीं है बाकियों की. फिटिंग की बात नहीं है, मुझे जर्सी नहीं पसंद. मैं जर्सी नहीं पसंद. बैड मेमोरीज. It was either this or the 2019 ODI World Cup jersey. नोमी, इससे मुझे एक और बात याद आ गई यार. पीछे हमने सेट के वो लगानी थी चीजें यार, तुम वो भी भूल गए. नोमी बस भूलता रहता है आजकल चीजें. आज तो इसने मैन भी नहीं बनाया. नोमी बाल खुले छोड़ा है. दाढ़ी भी ऑलमोस्ट कटवा ली है, फारिग हो गई. अभिमन्यु नोमेश्वरन बन गया ये. खैर, it's not just the fact that Pakistan is getting to host a major chunk of this tournament. Hopefully the entire knockout stage, I suppose. लेकिन मुश्किल है. ये मुश्किल ही है. इंडिया जितनी स्ट्रांग लग रही है. पाकिस्तान नहीं होगा. हाँ. वो ज्यादा चांसेस है. वो काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इस वक्त फिलहाल. But you know, generally if you think about it, this is probably the shortest global tournament in all of sport. And I love it. 8 टीमें हैं. In a way I love it. It is such a shootout of a tournament that if you manage to win 2 games out of 3 in the group stages, all you need to do is win back-to-back games. Yes. उसके बाद आप ट्रॉफी लिफ्ट कर लेते हो. तो एक तरह से ओपन हो जाता है टूर्नामेंट बहुत ज्यादा. इवन दो देयर आर अ कपल ऑफ फेवरेट्स एंड ऑल दैट स्टफ. अच्छा, हम अभी ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहे थे ट्रॉफी की. मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी बड़ी पसंद है. मुझे भी पसंद है. एंड आई फील लाइक इट्स क्रिकेट्स सेकंड बेस्ट ट्रॉफी. नो, एक्चुअली मेस भी अच्छी है. मेस अच्छी है. या आई थिंक T20 वर्ल्ड कप बेचारा हार जाता है ये. हाँ, लेकिन वो भी अच्छी है, बुरी नहीं है वो ट्रॉफी. ODI वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो तो मेरी स्पोर्ट में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रॉफीज है. इट्स दैट, द FIFA वर्ल्ड कप एंड बिग ईयर्स चैंपियंस लीग वाली ट्रॉफी. उसका भी बहुत स्कोप है. सादी मुझे ऑफ कैमरा कह रहा था कि वैसे पता उसका इतना स्कोप नहीं है. नहीं, मैंने ये नहीं बोला था. मैंने कहा था FIFA वर्ल्ड कप का ज्यादा स्कोप. मैंने कहा तुमने कभी उठाई नहीं है ना वो वाली. तुमने बड़ी उठा लिए हैं. These friggin' governors. Is yours gold though? No. Yeah, I suppose. एक ही पॉइंट है हमारे पास. Invincibles वाला हमारे point पास है. एक ही पॉइंट है मारने को. अच्छा, खैर आ जाए टीमों पे आ जाए. या अब वही वाली बात है कि Where do we start from? इतना ओपन टूर्नामेंट है कि we're actually pretty excited to get into each team. I feel like we need to start with Australia. Aussie. The team with the most silverware in all of cricket. तू ओए बोले. ओए. हाँ. Yeah. हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली. इससे ज्यादा सिल्वरवेयर किसी के पास है नहीं. ट्रॉफी कैबिनेट इनकी लदी पड़ी है. लेकिन this particular Australian side is depleted. It is, man. I mean, I can't think of a single Australian team in the last very many years who have gone in with a bowling attack as weak as this one. There's no Cummins, there's no Hazelwood. Both of those guys are out injured. And Stark has pulled out for personal reasons. Yes. तो यार मतलब आप इन तीनों को निकाल दो तो पीछे तो कुछ रह नहीं जाता. अच्छा, स्क्वाड में दस्ती बोलता हूँ. स्टीव स्मिथ is captain now. Is Steve Smith. हाँ, Travis Head, Matthew Short, Marnus Labuschagne, Mane, Alex Carey,
यार एक सेकंड, इतना छोटा लिखा हुआ है. जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस, एडम ज़ैम्पा, बेन डवाशीस, Jake Frazier McGurk, Sean Abbott, Spencer Johnson, Tanveer Sangha. And that's about it. So it is looking lighter than any other Australian squad that I can remember. और मतलब यार पीछे चले जाओ तो even after McGrath they had Johnson and Lee, right? That was still pretty decent, you know. तेज तो बहुत थे, ठीक है. And they did win a couple of Champions trophies as well, right? In that particular period, वो Horrocks वाली टीम और James Hopes वाली टीम ने भी उठाई हुई है. I mean, अगर वो जीत सकते तो ये भी जीत यार देखो ऑस्ट्रेलिया का एक ओवरऑल नैरेटिव ये बन चुका है कि यू नेवर राइट देम ऑफ. ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट राइट. आप इस टीम के साथ भी बोलोगे कि यार कोई पता नहीं वैसे. मगर वैसे इफ आई एम टू थिंक ऑफ इट ऑब्जेक्टिवली, आई डोंट सी दिस टीम विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी. हाँ, अगर ऑन पेपर स्क्वाड देखा जाए तो bowling की वजह से ना काफी weak Not हो गया. just bowling, Sadi. They have a lot of all-rounders missing. Cam Green has been injured since forever. Mitch Marsh is always injured. Stoinis retired. Stoinis made a shock retirement, right? अजीब सा ही सीन था. लगता है इस टीम में बड़ा अच्छा आ जाता वो. बहुत अच्छा फिट हो जाता. इन तीनों में से एक भी होता ना तो थोड़ी और फायर पावर मिल जानी थी. I think this batting order is overly reliant on their opening pair. हेड शॉट. हाँ, हेड शॉट तो है ही है. और हेड तो मेरे ख्याल से इस वक्त बेस्ट कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट बैटर है. नॉट क्रिकेटर, दैट्स अनदर ब्लोक हुज आल्सो नॉट going to feature in this tournament, unfortunately. Obviously Bumrah है वो. But yeah, Head is the best batter coming into this tournament. Matt Short can be explosive. उसके बाद यार you've got what, Maxwell? Steve Smith है यार. Smith underrated है ODIs में, मगर Smith उतना तेज तो नहीं खेलता ना. जरूरत नहीं होती ओडीआई में आपको कि हर बंदा ऑल गन्स ब्लेजिंग. मगर तुम फिर ये भी देखो सादी कि you've got so many similar sort of players in Steve Smith, Marnus, Inglis, Carey. Similar type of players, लेकिन quality of Steve Smith is like right up there with the best batters in the world, man. Smudger probably goes under the radar in ODIs, and of course he's informed Test cricket में उसने पिछले अपने 5 Test matches में he scored 4 tons. और I honestly like him as a captain, apart from all of that bullshit. लेकिन he's a very smart captain. Cummins वैसे ही हमारा फेवरेट है. Cummins pragmatic है थोड़ा. लेकिन अगर Cummins ना हो तो स्टीव स्मिथ ही कैप्टन मेरे. स्मिथ की ही बनती है कप्तानी. तो look, Australia will have to outbat teams to win because that bowling lineup is looking pretty shoddy. Zampa निकाल दो. Zampa के 10 ओवर साइड पे. अच्छा, पहले फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं ना. स्पेंसर जॉनसन है. Spencer will open the bowling with who? एलिस नहीं कर सकता. एरन हार्डी probably. एरन हार्डी करेगा ना फिर. और तो कोई नहीं कर सकता. नेथन एलिस है, एरन हार्डी है, स्पेंसर जॉनसन है, शॉन एबट है. हाँ, शॉन एबट / Ben Dwarshuis. Ben Dwarshuis. But I think Abbott will get a go. He's more experienced. Plus, I feel like Abbott is probably at this point of his career a more reliable batter than he is bowler. He's all right in हिट्टे सही मारता है. इंग्लैंड में ये खेलता है ना काउंटी वगैरह. वहां पे तो उसके बैटिंग के बड़े कुत्ते नंबर्स हैं सादी शॉन एबट के. So yeah, I think Sean Abbott will get the go ahead of Ben Dwarshuis. So probably Spencer Johnson, Aaron Hardy. Open the bowling. Zampa and Ellis bowl through the middle and Ellis at the death. और Ellis का slower one तुम्हें पता होगा बड़ा कुत्ता है. मगर यार primarily तो उसकी success T20 क्रिकेट में. ये भी तो देख. But then again, वनडे में एक सेकंड में रिकॉर्ड भी देख लूं ना Ellis का. मुझे अच्छा, वैसे I do have Spencer Johnson's list A record up in here in my brain. बताओ. 11 list A games, an average of 42. With the ball. But we know he's better than that. इसका इंजरी का मसला रहा है. He's quick. नहीं हूं मैं यार रोबोट. एक तो गूगल वाले भी ये करने लगे. पजल जोड़ने को बोल रहे थे. नहीं वैसी. अच्छा, वो नहीं होता कैप्चा. अच्छा कैप्चा हो रहा था. अच्छा हाँ. Captured. Has he copped it? लिस्ट ए रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 28 इनिंग्स में 40 विकेट्स है एट एन एवरेज ऑफ 29 Not bad. with an economy of 5.3. It's okay. Look, I think Nathan Ellis will be good at the death. और उसका slower one मुझे पसंद है. मुझे बताओ Xavier Bartlett का है. Yeah, so that's a big question mark. I'm not saying कि Xavier Bartlett होता तो बहुत कोई फर्क पड़ जाना था. लेकिन अच्छी रिप्लेसमेंट भी आ जाती. They had been blooding him for a while. He'd done really well with the new ball. And I liked him, right? Probably T20s में उसे रखा हुआ है फिर. यार Dwarshuis की जगह आ ही सकता था. You've got one of those like उस तरह का मोल्ड में प्लेयर आपके पास है. Sean Abbott. हाँ, वही ना. आपको 2 की क्या जरूरत थी? Dwarshuis भी he's decent. Also मुझे बताओ. He's better than Fahim Ashraf. Where is Ashton Agar? तनवीर संघा again, bro. Yeah, but Ashton Agar is a pretty decent bat. Yeah. You know, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें इतनी बैटिंग डीप करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी you've got the likes of Sean Abbott and Ben Dwarshuis. And a lot of these guys can roll their arm over, like, you know, Travis Head, Matt Short, very right point. Maxwell, of course. तो इस तरह के इनको स्पिन के ओवर्स मिल जाएंगे. That's probably why we don't see Ashton Agar in this lineup. Marnus. Bowling money. वो तो सीम अप कराने लग गया सादी. वो स्पिन नहीं कराता अब. ठीक है.
हाँ, वो शॉन एबिट की जगह आ रहा है. So based on this squad, the bowling looks extremely lighter than I can ever remember. मुझे वाकई कोई ऑस्ट्रेलियन टीम इससे थकी हुई बॉलिंग लाइनअप साथ नहीं याद आ रही. बीच में वो हिल्फन हाउस और बोलिंजर वाली टीम. बोलिंजर और स्टुअर्ट क्लार्क, they were pretty decent. Yeah, Stuart Clark was a good bowler. ठीक है, Stuart Clark could wobble it before most people could. But no, I mean Nathan Bracken. Nathan Bracken तो मुझे बहुत पसंद था यार. I mean ठीक है, ही वो ली मग्रा वाले लेवल पे, गिलेस्पी वाले लेवल पे तो नहीं था. Obviously Bracken different type of bowler था. Left क्या arm कटर्स होते थे उसके. लेफ्ट आर्म वो बॉल, वाह. या वो वैसे बालों पे तो नेथन ब्रैकन उस्ताद ले जाता है. उसपे कोई शक नहीं, हेडबैंड के साथ उड़ते हुए आते थे वो. Yeah, look, I don't think Australia are contenders, but then again, I have to check myself when I make that statement. कितनी जल्दी नाइट चेंजेस, राइट? Yeah. We had them क्योंकि उस वक्त जब हमने इनिशियल किया थे प्रेडिक्शंस अपनी, तो सिर्फ हेजलवुड रूल्ड आउट था. Yes. कमिंस और स्टार्क दोनों थे. बिल्कुल. And you know, ऑस्ट्रेलिया इतनी ज्यादा क्या कहते हैं प्रोलिफिक टीम रही है क्रिकेट के अंदर कि यूड बी स्टूपिड टू से कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फारिग है. इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी रिजर्वेशंस को होल्ड कर रहा हूं. एंड आई मीन इट्स ट्राई माइट. अच्छा, ये खेल रहे हैं लाहौर में. किसके खिलाफ? पिंडी में इनका मैच है साउथ अफ्रीका के व्हिच आई डोंट थिंक दे आर फेवरेट्स इन. लाहौर में इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है. सो अफगानिस्तान, ये शुक्र करें इनको लाहौर में मिल गई. कराची मिलती तो मसले था. कराची में मिलती तो बहुत मसले थे. ठीक है. एंड आई स्टिल थिंक अनलेस मैक्सवेल slams अफगानिस्तान on one leg again, अफगानिस्तान have a good shot at upsetting a couple of teams over here. हाँ, लेकिन लाहौर में मैं कहूँ अगर going by the pitches they produced in the tri series, I still feel इनकी जो फायर पावर है ना in the batting, head, short, even Josh Inglis and Maxwell. I mean, Inglis is a better hitter than Smith and Marnus. हाँ, you know. But Steve Smith को आप रूल आउट. लेकिन स्टीव स्मिथ जब T20 में ओपन करता है ना ब्रो, वो मारता है. आजकल BBL में छाया हुआ है वो. बात तुम्हारी ठीक है. गला तेरी ठीक है कि नहीं? मैं अच्छा हो गया उसमें. नहीं. अच्छा. और Maxwell. Yeah. I still feel लाहौर और पिंडी ज्यादा सूट करते कराची से. देखो, मैट शॉट जो है वो थोड़ा सा अनप्रूवन एट दिस पॉइंट. We know that he has the skill set, लेकिन अभी obviously वो लेवल नहीं है. I feel like if Australia are going to have a good tournament, Travis Head needs to fire, जिसका काफी हद तक मुझे कॉन्फिडेंस है कर जाएगा. लाहौर और पिंडी में तो करना ही चाहिए. ग्लेन मैक्सवेल नीड्स टू फायर. और मैक्सी का कभी कुछ कह नहीं सकते. वो या तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा या फिर वर्ल्डली. उसका भी वो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला सीन ही है. या तो वो पूरा मैच ही जिता जाएगा या तो वो पहली 5 बॉलों में आउट हो जाएगा. सही है. So those two guys will have to do a lot of heavy lifting in the batting, I feel, and Smith and Marnus will give them that backbone, I suppose. You know, कि आकर consolidate करें. स्मिथ तो मार्नस पे भी क्वेश्चन मार्क. मार्नस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई. आई थिंक मार्नस अपनी आखिरी सांसों पे. Would you play him though? I'd have to. Where else would you go? Alex Carey? Carey is in good form. फॉर्म में तो है, मगर मार्नस ने यार ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में वो एक नॉक दिया था. बहुत स्लो सा बट इम्पोर्टेंट वन. हाँ, खेलना तो बनता ही है उसका. उसके इर्द गिर्द फिर पावर हिटर्स डालो. What if they take a punt on Jake Fraser McGurk? I don't like that. Too soon? I don't think he's cut out for international cricket as of yet. और especially one day में यार. T20 में फिर चलो आप चांस ले लेते हो. He wasn't impressive versus Pakistan. Not at all. पाकिस्तान तो खा गई थी इसे. और अभी श्रीलंका में भी नहीं. और ये बात भी नजर रखने की जरूरत है कि श्रीलंका ने स्वीप किया ऑस्ट्रेलिया को. श्रीलंका, आई मिस श्रीलंका. Although I will say सादी, एक चीज मैं ये बोलूंगा कि वार्म अप्स एंड प्री टूर्नामेंट फॉर्म doesn't matter at all. It often doesn't matter much कहूंगा मैं. एट ऑल नहीं. मैं मेरे लिहाज से बिल्कुल मैटर नहीं करता. टूर्नामेंट में जो होगा वो तब की तब देखेंगे. आपकी सिर्फ वो आई सेट इन होने वाली बात होती है एज इंडिविजुअल्स. टीम परफॉर्मेंस मैं नहीं कभी भी कंसिडर करता. मगर मैं ये भी बात बोलूंगा कि कब से क्रिकेट देख रहे हैं हम. अर्ली 2000 से बहुत पैशनेटली देख रहे हैं. एविड सपोर्टर्स ऑफ द स्पोर्ट. आई कैंट रिमेंबर एन ऑस्ट्रेलियन टीम दिस वीक गोइंग इनटू एन आईसीसी इवेंट. ऑस्ट्रेलियन टीम विद दिस, खैर बैटिंग भी वीक ही है एज कंपेयर टू प्रीवियस. पुरानी वाली बैटिंग से कंपेयर करो, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप से कंपेयर कर लो. यू नो, पता नहीं, वार्नर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेयर था. And plus, will Aaron Hardy do well with the new ball? Will he bowl with the new ball? I don't know क्या करते हैं. Is Nathan Ellis bowling with the new ball? Is Sean Abbott bowling with the new ball? Spencer Johnson कर रहा है. Spencer Johnson का पार्टनर कौन है? पता नहीं. हमें इन चीजों का जवाब ही नहीं है हमारे पास. और बार्टलेट पता है, एक ये मसला तो हल कर सकता था. बार्टलेट अच्छी इंक्लूजन होती है, बट नॉट एन इंक्लूजन which would have like made a hell of a difference. यार, आपने अगर अवेलेबल जो आपके पास प्लेयर्स हैं उसमें से तो अच्छा ही होता है. I am surprised not to see him over here, especially with all those injuries. Like, they have got the largest list of absentees. Cummins, Hazelwood, Stark, Mitch Marsh, Stoinis, Cam Green. कोई भी हल्की
वो भी नहीं है. All big हाँ, players. सारे बड़े प्लेयर हैं. Even Stoinis यार has done so well for Australia, Yeah. you know. So yeah, I mean, let's see how they turn up. But फिलहाल their bowling is not inspiring a lot of confidence. अच्छा, हर टीम की ना रेटिंग भी दे देते हैं. अच्छा. Out of 5 stars दे देते हैं. क्या तुम्हारी रेटिंग? 5 stars नहीं 10 से कर दो ताकि चलो नॉर्मल 10 से कर देते हैं. मैं ग्राफिक चाह रहा था लेकिन चलो 10 से. 10 से कर देते हैं. 6.5. I rate them as 6. 6.5 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हेड है. हेड की वजह से तो 6 दे रहा हूँ. क्योंकि मुझे नहीं है मजा नहीं है. वो वही आपको उतना कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं रहा है स्क्वाड को देख के. They're not inspiring that confidence. But then again, like we said before, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना हम थोड़ा इजी होकर ही ये एनालिसिस करते होते हैं. कुछ पता नहीं. 6 दे दिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है वो. Destroyer, mate. अच्छा जी. Anyway, आगे चलें. नेक्स्ट टीम. हाँ, ऑल्टरनेट करेंगे. ग्रुप ए, ग्रुप बी, और सॉरी ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए. चलो फिर मुझे लगता है बांग्लादेश पे आ जाते हैं. थोड़ा इजी होते हैं ना. लेट्स गेट इनटू इट. बांग्लादेश का स्क्वाड. इससे पहले कि तुम स्क्वाड बताओ, सॉरी बांग्लादेश फैंस, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर द वीकेस्ट टीम इन दिस ग्रुप. ऑन पेपर यस. दे आर दैट एलिफेंट इन द रूम, जिसकी वजह से शायद बाकी टीम्स थोड़ा इजी हुई हुई हैं. अब देखो, इवन दो सादी ग्रुप बी में you've got 3 out of form teams in South Africa, Australia and England, but अफगानिस्तान क्योंकि एक अच्छा डार्क हॉर्स है, that is the group of death. You know, obviously. You can't look past that. पाकिस्तान वाले ग्रुप में और इंडिया वाले ग्रुप में you've got New Zealand with them, so there are 3 informed teams with Bangladesh. 3 informed teams. हाँ, kind of. Would you call Pakistan informed? Well, अगर पाकिस्तान combination after these changes. Combination disturbed ना हुआ था तो थे informed team. हाँ, लेकिन completely मैं तो in a new team ही मान. Point is that one of India, Pakistan and New Zealand will be sure to miss out. And if Bangladesh surprises all, 2 could miss out. वो जो होना मुझे लगता है नहीं है. But एक तरह से कर दे यार. आपको थोड़ा सा वो confidence मिल जाता है कि यार बांग्लादेश को चलो लेट्स सपोज कि हम उनको हरा देंगे, आपको फिर 2 में से 1 मैच जीतना है, तो थोड़ा सा प्रेशर हट जाता है. एंड आई थिंक दैट मैटर्स. नो, दैट डज मैटर, स्पेशली इफ यू आर इंडिया. हाँ, इंडिया तो अच्छा, इंडिया पे आएंगे ना, आराम से आएंगे इंडिया पे. शुरू में नहीं दे रहे आपको इंडिया, वरना आप भाग जाओगे फौरन. बांग्लादेश की फॉरेन दस्तम दस्त बताओ मुझे. शंतो कैप्टन, सोमा सरकार, शुमो शाका बोला करो. शोमा शाका, तंजीद हसन तमीम, तौहीद रिदवाई, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, जाकिर अली यानिक. It's crazy how Mahmudullah has outlived both of Shakib and Tamim Iqbal. Mehdi Hasan Miraz, Rashad Hussain, watch out for him. Yes, I love Rashad. Taskeen Ahmed, Mustafizur Rahman, Pervez Hussain, Iman, Nasam Ahmed, Tanzeem Hassan Saqib. You like that guy? He's the funky beard dude. अच्छा बॉलर है, लेकिन T20s में मैंने वनडे में देखा नहीं है ज्यादा. And the X Factor नाहिद राणा. कितने राणे हैं इस वाली चैंपियंस ट्रॉफी में? हर्षित राणा, राणा फहूम, नाहिद राणा. Have we like out Rana'd cricket? I think so. इससे ज्यादा राणे नहीं खेले होंगे किसी भी. हमें हर एक के लिए एक नया गाना चाहिए. हाँ, और ये वैसे मैंने हर्षित राणा वाला गाना नाहिद के लिए गा दिया. अच्छा, बांग्लादेश की इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? Yes, it's a pretty decent bowling attack. It is. देखो ना, the Fizz who gives you a left arm angle and death bowling and cutters. Okay? Fizz, current Fizz. पता नहीं, Fizz है. Fizz था. पता नहीं, I still rate him. तो एक तरफ Fizz आ गया, Taskeen who was... Taskeen is bowling some serious. He's in form, and before Nahid Rana, he was the fastest bowler Bangladesh had ever seen. And now you've got Nahid Rana, X Factor वाली जो तुमने बात की है. उसके बाद you've got an off spinner in Mehdi who can bat, and you've got a leg spinner in Rashad who can bat, and they can both smash it. It's not bad. It's not bad, but question mark batting. Batting हमेशा से ना बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्वेश्चन. Who do you think will open for them? Shoma Shaka and Tanzeed Hasan Tamim? हाँ, हमेशा एक तमीम भी होता है वैसे. They never run out of Mehdis and Tamims basically. Shoma Shaka का मैं तुझे अभी टूर्नामेंट बता देता हूँ. He'll come back, कोई अपना 96 वाला, क्या 96 तो नहीं, ज्यादा बोल गया हूँ, 17th कमबैक होगा बॉय का, और अपनी 50th गुड लुकिंग कवर ड्राइव मार के आउट हो जाएगा. मुझे यही लग रहा है कि शुमो शाका ने आकर 25-30 मारकर अच्छे आया था ना. शुमो शाका, मैंने कहा ये प्लेन मिल गया ना. ऊपर से अथर अली खान कितना एक्साइटेड होता था. क्या वो तो शुमो शाका वही से तो लिया मैंने. तो वो जो कवर ड्राइव मारता था, मैंने कहा यार ये बॉय है भाई, बहुत प्यारा बैटर है, ये खूबसूरत तरीन बैटर है. बस इतना ही है. एस्थेटिक ब्रिलियंस पे बात खत्म हो जाती है. एंड तंजीम हसन तमीम, इज इट? देखो, मैंने इसको देखा था T20 वर्ल्ड कप में, ग्लिम्सेस हैं बॉय में, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, आई थिंक अपना हृदय, तौहीद हृदय इज प्रॉब्ली विनिंग ऑन पोटेंशियल भी है. अभी भी वो भी है. शंतो का भी बीच में एक रन आया था, शंतो फिर फारिग हो गया. आई थिंक शंतो has been a disappointment. It's such an interesting career. We all knew he was talented. He had a shit start, and then all of a sudden he became their best batter. ठीक है, consistent runs, और अब फिर से
बढ़ गया। और खैर शंतो भाई तो कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए आ रहे हैं। ऑब्वियसली, और क्यों आ रहे हैं वो वो? और वैसे क्या ही कहेगा, फिर आप बोलोगे कि कोई और चीज बोलेगा कि बड़ा नेगेटिव हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा भड़के मार रहा है। तो तौहीद आ गया 4 पे, फिर आई एम अज्यूमिंग मुशफिकुर आएगा हाँ 5 पे, और फिर महमूदुल्लाह आएगा 6 पे। यार फिर वैसे उस्ताद रिशाद 7। क्या उम्र है महमूदुल्लाह की? 39। हैज टू बी लुक 69। ठीक है, ही दैट गाय एज्ड ओवरनाइट। ठीक है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एक महमूदुल्लाह था जो हमें याद है, वो 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप वाला जिसने कोई 200 मारे थे। हाँ। ठीक है, और अब ये वाला बॉय है जो लगता है कोई पार्टीशन के वक्त भी जिंदा था। मजाक भी नहीं कर रहा। खैर बांग्लादेश की पार्टीशन के वक्त तो जिंदा ही होगा। इनिशियल पार्टीशन के वक्त जिंदा था। एक्चुअली बांग्लादेश की पार्टीशन के वक्त भी शायद जिंदा ना हो। 71। या नहीं था, नहीं। मगर लगता है कि इसने ब्रिटिश राज भी देखा हुआ है। बॉय का सीन वो है। अब मुगल्स पे ना चले जाना। Yeah, he's got to be the oldest looking bloke in all of cricket, man. Ifti has got nothing on Mahmudullah. इफ्ती भी अगर दाढ़ी रख ले और अच्छा, वाइट हो जाए उसकी दाढ़ी। दो एब्सेंटीज हैं यहाँ पे। एक तो शाकिब है, शाकिब, जिसकी कमी तो महसूस होगी सारी। बिल्कुल। जितना भी बूढ़ा हो जाए शाकिब। He's probably the most complete cricketer ever. दूसरा लिटोन। लिटोन दास had probably one of the worst years ever in ODI cricket. तूने एवरेज बताई थी मुझे इसकी 2024 में। मैंने नहीं, किम्बर ने बताई थी। Was it 1? 1। I think it was 1. 1। You can't have a shittier year. But you know what? अगर मैं selector होता ना, I would have picked Liton on vibes. I know vibes are the only thing I could pick him on. ओपन तो कर ही लेता है यार लिटॉन है तो अच्छा बैटर ना, we know that. नहीं चला 1 साल, मगर I like him. 1 साल नहीं चला, 1 की एवरेज थी यार। I know, I mean you can't have a shittier year than that. I mean 1 की एवरेज थोड़ी ज्यादा हो। I ये still 10 की feel भी होती ना तो शायद होता टीम में। I still feel he could have kept wicket, जो कि एक वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुशफिकुर है और साथ यार कम से कम हमें ये पता है कि वो अच्छा बैटर है। अच्छा बैटर। ठीक है, वो नहीं चला वो अलग बात है। तो वो इस तरह तो शोमो शाका का भी कह सकते हैं हम। शोमो है शाका तो अच्छा बैटर, चला नहीं। या कभी भी नहीं। लिटॉन कभी तो चला ना। शंतो है तो अच्छा बैटर नहीं चल रहा। एक टाइम तो आया था ना लिटॉन का भी। सही है, ये तो 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप वाला टाइम बहुत फिट खेल रहा था। आई वुड हैव पिक्ड हिम ऑन वाइब्स ऑनेस्टली, एंड आई थिंक शाकिब के जाने से आपको बॉलिंग में भी धचका लगता है और बैटिंग में भी धचका लगता है। अच्छा, तुम कुछ बता रहे थे जाकिर अली आनिक का। जाकिर अली आनिक बड़ी फॉर्म में। मैंने नहीं देखा। बीपीएल में बड़ा अच्छा खेलता आ रहा है। ही इज एक्सप्लोसिव एज वेल। हिम एंड हृदय कुड बी दोस एक्स फैक्टर बैटर्स, आई फील। बट देन अगेन एक खेलेगा एक इसमें से। नहीं खेलेंगे तो शायद दोनों ही, मगर कैसे डाल देंगे ना ऐसे। किसकी जगह? अभी हमने जो टीम बोली है, हाँ महमूदुल्लाह की जगह प्रॉब्ली आएगा। महमूदुल्लाह की जगह आएगा। महमूदुल्लाह वो ऑफ स्पिन देता है ना ऑप्शन। मगर खैर वो तो उनको मेहदी से मिल रही है। एक और ऑब्वियसली पार्ट टाइमर अच्छा होता है। शाकिब होता तो फिर महमूदुल्लाह ना खेल रहा होता। बैटिंग वैसे फारिग है मगर डीप है। Deep है because of Mehdi and Rashad. 8 तक। Yeah, so that helps, right? And then we've got those 3 frontline seamers, जिसमें से तीनों ही मुझे पसंद है। फिज भी पसंद है, नाहिद भी पसंद है, तस्कीन भी पसंद है, तस्कीन। ठीक है, तो पसंद तो मुझे भी है तीनों। अगर तो बांग्लादेश किसी दिन को पार स्कोर चढ़ा ले, ठीक है, 280 कर ले, maybe they can pull off an upset. But यार सादी, I don't see them winning more than 1 game. वो भी एक मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। अच्छा, इनके लिए मसला पता क्या है? इंडिया तो ऑब्वियसली दुबई में खेल रहे हैं, बाकी दोनों को पिंडी में खेल रहे हैं। Yes. डू दे हैव द रिक्वायर्ड पावर इन देयर बैटिंग यूनिट टू आउट बैट न्यूजीलैंड? आई डोंट थिंक सो। वर्सेस पाकिस्तान मे बी। दोनों में भी बोल दूंगा मैं। नहीं, इंडिया को तो नहीं हरा रही है। नहीं, न्यूजीलैंड का भी नहीं ब्रो। अगर पिंडी के अलावा कहीं और होता ना तो मैं कहता नहीं, मगर तू ये देखना, हाँ पिंडी है ना यार। पिंडी है, you're right. पिंडी में अगर उन्होंने मार्क चैपमैन को ना खिलाया न्यूजीलैंड में तो मैं जूते मारूंगा। उस पे आएंगे, we'll come to that, ठीक है। But yeah, I mean, look, Bangladesh are undoubtedly the weakest side in this group. Everyone will be looking forward to that game. कि यार चलो एक तो जीते ना, फिर आगे देखते। मगर ऐसी टीम भी नहीं है जो बिल्कुल ही वॉक ओवर हो। They do have it in them to potentially win 1 game, I would say. I don't see them winning 2 games. That's coming against Pakistan. को हो भी सकता है यार। I think होगा ही। बांग्लादेश ने ना ग्लोबल इवेंट्स में न्यूजीलैंड को कई दफा हराया है। तो ये बात लेकिन भी वो भी रखो। देखो, अब दोनों ना मेरे लिहाज से ऑन दी either end of the spectrum है। न्यूजीलैंड गोइंग इनटू फॉर्म विद अ वेरी गुड टीम, बांग्लादेश नॉट सो मच, एंड मुझे इतनी अच्छी टीम नहीं लगी। पेस अटैक अच्छा है, उसके अलावा ना they'll have to put up at least a par score. उसके अलावा तो नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। पता चेज में भी मसले हैं। मसले तो बेतहाशा है, मसलूसेस हैं, मसलूसियां। शाकिब होता तो बहुत है, आपको ना थोड़ा भरोसा मिल जाता है। मगर यार क्रेजी है हाउ, आई मीन you've got मुशफिक still here, महमूदुल्लाह still here, and you know शाकिब और तमीम बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर, वो बहुत बिग लॉसेस हैं इनको।
But still, I don't know. I've kind of started to really like Bangladesh. मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। So, वो भी हमारी तरह वाइब्स वाली टीम, थोड़ा फ्लेवर लाना शुरू हो गए। बस ये है कि उनकी किट भी बड़े मजे की लगी है मुझे। अच्छा, देखिए इस दफा लाल है, ग्रीन एंड लाल, और नीचे फूल भी निकल रहे हैं, बड़े मजे की है। I love it when Bangladesh go red with their jerseys. है वो उनकी डार्क ग्रीन है और फेड हो रही है रेड में। I'm not a big fan of the Bangladeshi shade of green. मुझे ये This वाला is भी नहीं kind पसंद। of yeah, मुझे ये पता वाला नहीं। भी नहीं तो मैं तो खैर कभी जर्सी पसंद आई नहीं ना। वो फिर टूर्नामेंट ही इतना फारिग था हमारे लिए, वो ये मेमोरीज ही नहीं अच्छी। बात तो तुम्हारी भी ठीक है यार, बट एनीवे बांग्लादेश को फिर रेट कर दो भाई। अच्छा एक और चीज, सॉरी, शाकिब का बॉलिंग एक्शन वो हो गया कॉल आउट, तो यू थिंक दैट ही वुड हैव बीन देयर हैड इट नॉट बीन फॉर द बॉलिंग? आई डोंट नो, शाकिब के साथ कुछ पता नहीं है, उसकी इंजरी के भी मसले हैं और ही इज ओल्ड, मसले भी चल रहे हैं। हाँ उसके मसले भी काफी चल रहे हैं, मगर बूढ़ा भी हो गया यार, पता है काफी देर हो गई। कोई उसका आंखों का भी मसला हो गया था। या हाँ, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस शाकिब has been शाकिबिंग एंड वी नो हाउ गुड ही वाज व्हेन ही वाज इन हिज फॉर्म। बांग्लादेश का तो अनडाउटेडली ग्रेटेस्ट cricketer ever produced and one of the top all-rounders in ODI cricket history. Yeah. I mean, he's even quite high in Test cricket because he's got a lot of wickets. हाँ। Yeah. अच्छा, rating. 5 pace attack की वजह से। Pace attack was such a 4.5 just because of the pace attack. I really don't get any sort of vibes from that batting order. मतलब शुम्मो ने अगर 100 ठोक दिया, ये पता है होना हृदय और जाकिर चल गए, होना हमारे साथ यही है। शोमो और शंतो और इन्होंने ही मार इनको वो पिंडी वाली चीज भरवाएगी। पिंडिये शहर पिंडिये 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 बाबा जी पिंडिये 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 शहर हो गया। ओके, स्पिंडी नहीं रहा। हाँ, स्पिंडी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे बैटिंग ट्रैक वाला ही पिंडी आना है, रोड बननी है, हाईवे, जहाज उड़ाएंगे हम वहां से। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे तुम? किस टीम पे आना जानी? इंग्लैंड पे आ जाना, दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा। सो इंग्लैंड की अगर तुम ऑन पेपर स्क्वाड देखो तो वैसे तो ठीक लगती है, जरा बोल सुनाओ में। ठीक है, बटलर कैप्टन ऑब्वियसली, जो रूट, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, लियम लिविंगस्टन, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, फिल सॉल्ट, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन, साकिब महमूद, मार्क वुड, आदिल रशीद एंड टॉम बैंटन। Yeah, so the only injury in England, they've got the best luck with injuries, क्योंकि सिर्फ जेकब बेथली इंजर हुआ है और उसने शायद खेलना भी नहीं था। बट यार इंग्लैंड हैव जस्ट बीन इन सच ए वोफुल रन ऑफ फॉर्म एंड आई जस्ट डोंट लाइक देयर अप्रोच। आई डोंट लाइक बटलर एज कैप्टन। और ये ना थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले गए हैं मारने को। कितना और अटैक करना है यार, कुछ और भी कर लो, थोड़ी गेम को चला भी लो, सिर्फ अटैक तो नहीं करना होता। मजे नहीं कराए इंग्लैंड, नहीं मजे करा रहे। मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक जो 2-3 पॉजिटिव्स हैं इनके, ठीक है। एक तो ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में अगर फट्टे मिल गए तो यू कैन राइट देम ऑफ, और फिर हैरी ब्रुक पागल हो जाए। हैरी ब्रुक पागल हो सकता है। और दूसरी ये चीज है यार कि दैट ओपनिंग पेयर ऑफ सॉल्ट एंड डकेट is actually pretty good opening pair, you know. It's explosive, Duckett is in form and Salt keeps wicket as well. So Salt भी hot and cold रहे, लेकिन on his day he can take the game away. We know what Phil Salt is capable of and he's played in Pakistan in the PSL as well, as has Duckett. मगर Duckett की तो फॉर्म लगी हुई है ना। और Duckett कम ही खेला था वैसे PSL, और थोड़े अर्सा पहले क्वेटा के लिए अच्छा था यार, इस्लामाबाद के लिए भी 1-2 गेम्स खेला। आजकल तो मेरे हिसाब से Duckett is one of their most reliable batters. Yes. और फिर you've got Joe Root. Joe Root। Theoretically तो Joe Root को चलना चाहिए। और हैरी ब्रुक की फॉर्म गंदी है, मगर फिर पाकिस्तान है और फ्लैट विकेट मिल गई तो सबको पता है हैरी ब्रुक क्या करता है, 300 ठोकता है फिर। इन चारों के बाद भी मतलब सॉल्ट, डकेट, रूट, ब्रुक, you've got बटलर एंड लिविंगस्टन। ऐसी बात नहीं, बैटिंग हल्की नहीं है, बट आई फील लाइक जहां पे थोड़ी विकेट फंसने लग गई ना, ये फारिग हो जाएंगे। यस, इनका एक मसला है पता है, दैट्स द लैक ऑफ पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन। आई मीन दिस लिविंगस्टन के अलावा जो रूट, I don't think वो उसे कराएंगे इधर। Yeah, probably not. टेस्ट में he is a very good one. एक और एज इनको ये कि they've got some rapid bowlers in Mark Wood and Jofra Archer and Brydon Cars can also you know take it up a notch. बेंच पे गस भी बैठा हुआ है, वो भी he's pacey. I think Cars is quicker. He's pacey too. Yeah. I don't think Gus will play. He shouldn't. Yeah, I think Jofra and Mark Wood both will play along with Cars. Cars should play. देखो their X factor actually is Adil Rashid. Yeah, because he's been in form. इंडिया वाली सीरीज में एक आदिल रशीद ही चल रहा था सिर्फ, सही है, और एक्सपीरियंस भी लाता है ऊपर से, मतलब पाकिस्तान में वो भी खेला है, so he knows these surfaces, right? Yeah, I think they might be relying a bit too much on आदिल रशीद though. देखो ना, 6 हमने गिन लिए, अब नीचे से शुरू करो, सही है। वुड, जोफ्रा, आदिल रशीद, या वुड, आदिल रशीद, जोफ्रा, 9 हो गए। या हम बैटिंग ऑर्डर थोड़ा 2 लोग रह गए, ठीक है, जो फिट करने।
Brydon Cars. Bryden Cars probably is one of them. और Or एक Jamie Jamie- Overton. See, Jamie Overton also can be quite quick on his day. लेकिन मसला यहाँ भी आता है ना इनका. थोड़ा सा डेप्थ का मसला आ जाता है ऊपर से यार. All I'll say to England is कि I don't think you've got the approach nailed down. Joss Butler keeps saying कि execution नहीं हो रही, approach solid है. यार ये ODI क्रिकेट है. थोड़ा सा यहाँ पे इनिंग्स को लेकर भी चलना होता है. अपने फेजेस रखो मारने के, मगर अगर आप पूरी गेम में मार रहे हो तो फिर आपके एल लग जाएंगे. मुझे तो यही लगता है. ऑन योर डे यूड प्रॉब्ली डेसिमेट अ टीम. आप 420 ठोक दोगे. अच्छा, इनको एडवांटेज पता है, थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज क्या हो गया. इनका मैच जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट है ना, वो लाहौर में और कराची में नहीं. कराची में Yeah. साउथ अफ्रीका. ये थोड़ा बहुत नहीं, काफी बड़ा एडवांटेज. कराची में होता ना, अफगानिस्तान ने ठोक देना था. Yeah. अभी लाहौर में 50-50 है. खैर, I have South Africa as favorites versus them, regardless of where they play. कहाँ खेल रहे हैं? लाहौर नहीं, कराची. कराची. हाँ. मुझे लगता है फिर भी साउथ अफ्रीका ही फेवरेट्स है क्योंकि नहीं, वो सॉरी, लाहौर. अच्छा, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इज लाहौर. हाँ. Is it? Yes. तुमने लिखे हुए थे सादी. साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इज इन लाहौर. Okay. Either way, I feel like South Africa favorites in that one, and I feel like Afghanistan अगर तो चल पड़ी, अगर उनने बैटिंग कर ली, अगर. यार मैं सॉरी गलत बोल दिया. साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इज इन कराची. Oh my God, सादी. अफगानिस्तान इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इज इन लाहौर. So they're playing Afghanistan and Australia in Lahore, Lahore and and- South Africa in in Karachi. Karachi, yes. महाराज लड़ सकता है इन्हें. वो तो लड़ जाएगा. हाँ. लेकिन आदिल रशीद वहां पे काफी डेडली I feel बट आई like- स्टिल फील, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इंग्लैंड की बैटिंग यूनिट जो है ना, दैट्स वीकर देन साउथ अफ्रीका इन सच सिचुएशंस, क्योंकि उनकी अप्रोच एक है, Yeah. जाना है और मारना है. हल्की सी बिल्कुल. बॉल फंस गई ना तो इन्होंने भी फंस जाना है. वही तो मसला है इनका यार. हाँ. वरना तो उनके कोई मसले नहीं है. And this Unless team- unless Joe Root can take on the responsibility and play the sort of cricket he plays. I mean, he is that engine, right? हाँ. In that team, Yes. जिसने लेकर चलना है. मगर रूट भी चेंज कर चुके हैं अपनी हाँ, game काफी वो हद भी. तक. I just hope Root becomes or takes on that onus as Onus, being a yeah. consolidator, because they'll need a consolidator हाँ. in there. बाकी यार, if you look at England on paper, you're like, okay, they don't look that bad. It's just the form that's just been so terrible. फॉर्म और मुझे लगता है माइंडसेट का भी इशू है. Atrocious form यार. They haven't done anything. कुछ भी नहीं. Yeah, और ऊपर से यार मतलब I don't know man, अब काफी देर हो गई है कि white hot England नहीं रही. नहीं. That white hot revolution is a thing of the past, and that team had some terrific players of spin. हाँ. Owen Morgan comes to mind. Morgan, oh my उनका god. middle overs में Liam Plunkett था. yeah. ठीक है. Then you had peak Jofra. This Jofra is not peak Jofra. Obviously. We don't know if Jofra will be Jofra in this tournament. Ben Stokes. Ben Stokes. Yeah. Johnny Bairstow. Johnny. Jason Roy. Jason Roy. Oy. There are a lot of players from that team that have just Jason Roy उस टाइम पे डराता होता था. बहुत फिट प्लेयर था उस टाइम पे भाई जेसन रॉय. एलेक्स हेल की तो जगह नहीं बनती थी उस टीम में. ठीक है. मोइन अली की जगह नहीं बनती थी स्टार्टिंग टीम में यार. सोचो. ठीक है. सो आई मीन, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा इंग्लैंड से. बट देन अगेन आई फील लाइक इफ दे कैन समहाउ मैनेज टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन दैट जो कि मुझे लग रहा है, अगर पाउंड फॉर पाउंड देखा जाए ना, तो मुझे इंग्लैंड ऑन पेपर बेहतर लग रही है ऑस्ट्रेलिया से. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. आई फील इंग्लैंड की बॉलिंग पिट भी सकती है ना. हेड खा सकता है उनको. यार इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉफ्रा आर्चर टर्न्स अप. मार्क वुड विल बी गुड. इतना मैं कह सकता हूं. He should be, yeah. या मार्क वुड. अब यार उसको भी कहां करानी है बॉलिंग. मुझे लगता है ब्राइडन कार्सन के लिए बड़ा अच्छा होगा. तुम जाओ ना, मुझे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे हम लोग कि इनके लिए न्यू बॉल कौन कराएगा. यहाँ पे कौन करा रहा है जॉफ्रा के साथ. वुड तो मेरे हिसाब से इज अ बेटर बॉलर व्हेन ही बोल्स थ्रू द मिडल एंड एट द डेथ. Cars be similar. Yeah, so that's an issue. But probably Mark Wood takes Wood it. कोई करानी पड़ेगी. Unless they bring in Saqib Mahmood. They could. He's been playing some games. Overton की जगह. I won't mind don't think they'll do that. I won't mind that. इनको ओवर्टन की बैटिंग चाहिए साथ. मुझे नहीं ज्यादा पसंद. इनको चाहिए ना, तुझे पसंद है हाँ, ना. मैं वैसे लेकिन मुझे नहीं पसंद ज्यादा ओवर्टन. देखो ना, अगर ओवर्टन ना खेले तो फिर तो आपके पहले 6 बैटर्स के बाद कुछ है ही नहीं. After Rashid with 10 first class hundreds. 10 first class hundreds, but Adil Rashid cannot like नहीं do है, a job. ऑप्शन ही नहीं है. Mark Wood can tonk it too, as can Jofra. वो क्या करेंगे. Cars can bat a bit. Cars can bat a bit, But लेकिन Cars 8 पे ना. सात पे नहीं. Cars का वो यानसन वाला तो scene मैंने है. यही बोला. समझ रहे हैं? 7 पे नहीं, 8 पे फिट है. एक इन्हें चाहिए था. Yeah. कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाता ना इनका. बेथल वैसे खेल ही सकता था. अब मैं सोच रहा हूँ तो मोइन अली को वापस मैसेज करो. वो स्टोक्स ही चला गया. हाँ. मैसेज कौन करेगा. बटल के पास से मुझे नहीं लगता नंबर है. मैसेज करो चैंपियंस ट्रॉफी क्वेश्चन मार्क. या आई डोंट नो, मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा है इंग्लैंड को देख के, और इंग्लैंड की फॉर्म देखकर तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा. बट यू नेवर नो, फट्टे मिल गए तो कुछ कर भी सकते. They can definitely out bat teams. फटा मिल गया ना तो हैरी ब्रुक पागल हो जाएगा. Yeah. और फिर वहां पे एडवांटेज आता है. Yeah. If they, अगर हल्की सी फंसरी हुई ना, वो ब्रुक का तो बैट ही नहीं उठना. let me just say this: if England get 2 flat decks out of 3, they have a solid chance at making the semis. उसके अलावा मुझे पता नहीं, कोई फीलर्स नहीं आ रहे. अच्छा, रेटिंग दो. यार रेटिंग स्क्वाड तो उतना बुरा नहीं है, तो मैं दे दूंगा 7 इन्हें. I'd give them 6.5
सिर्फ इस वजह से कि इनके पास वो नंबर 7 की पोजीशन जो है ना उस पे ओवरटन है। ये तुम्हारी और बात ठीक कोई भी नहीं है। मैं तो बताता हूँ मैं 7 क्यों दे रहा हूँ। हाँ। आई थिंक दैट बैटिंग ऑर्डर इज सॉलिड एंड आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम सॉल्ट एंड डकेट। आई थिंक दैट ओपनिंग पेयर इज क्वाइट डिस्ट्रक्टिव। देखो ऑन पेपर आई वुड टेक 2019 में अगर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्राइडन कार्स ये वाला हम मिल रहे हो तो बहुत अच्छा है। यार पता है बॉलिंग में पेस है। हाँ। They've got some blistering pace in there. The issue is it's a bit one-dimensional. One-dimensional. Saadi, it's a lot of the नहीं, same kind fast हाँ। bowlers. You know? ना लेफ्ट आर्म ऑप्शन है आपके पास। हाँ। सैम करन को ही ले जाते फिर। वो क्यों नहीं है यहाँ? वनडे में नहीं लेंगे। सैम करन बेचारे का स्टॉक बहुत ही नोज डाइव किया है वैसे। साकिब महमूद probably gets in my team। थोड़ी For the new ball. हाँ नहीं थोड़ा- ना तो फिर you're not playing cars. नहीं I'm playing cards। So you're not playing Overton. तो थोड़ी तुम बहुत बैटिंग अपनी सैक्रिफाइस कर रहे हो। You want cars at 8. I don't। I mean I would want him at 8 लेकिन I don't have an option। फिर तुम वाकई आदिल रशीद को आदिल 10 फर्स्ट रशीद- क्लास 100 से ट्रस्ट कर रहे हो। नहीं कर सकते। Yeah, even Delhi doesn't have a lot of help. Liam Livingston is a good Good, part-timer, yeah. and a high-performing part-timer who is versatile as well. He can bowl leg spin and off spin. But पता नहीं भाई, ये पिटने को पिट भी बहुत सकते हैं। मसला ये है, समझ रहे? बहुत ज्यादा पिट सकते अगर ये हैं। रन्स मार भी दें, ये पिट कंसीड सकते- भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तभी 7 है। और पता है ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ मैंने 6.5 इसलिए दी क्योंकि दैट बॉलिंग अटैक Bowling लुक्स attack, कंप्लीटली हाँ, शॉर्टी। आई थिंक इंग्लैंड प्रोबब्ली हैव अ बेटर बॉलिंग अटैक। मैंने 6 बोला था ऑस्ट्रेलिया को और इसको 6.5। तो मैंने इनको 7 दिया, ऑस्ट्रेलिया को 6.5। अच्छा। मगर पता है डिस्पाइट इंग्लैंड हैविंग अ हायर रेटिंग देन ऑस्ट्रेलिया, आई प्रोबब्ली ट्रस्ट ऑस्ट्रेलिया मोर। इट्स वियर्ड राइट? हम सिर्फ स्क्वाड रेटिंग कर Maybe this is because of the overarching narratives that we've grown up with. ऑस्ट्रेलिया समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया हाँ। शायद इसलिए हो सकता है या कोई पता नहीं क्योंकि तो खैर, ऑस्ट्रेलिया हमेशा टर्न अप करती है। करती तो है भाई। जब नहीं करती तो फिर मैच भी नहीं जीतती वो। And 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आई फील। they are a great problem solving team. Mid tournament अपने मसले ठीक कर लेते। क्या ये टूर्नामेंट छोटा है? एक बंदा कैरी कर रहा होता है फिर सारे एकदम क्लिक करने लग जाते Also, Zampa versus Adil Rashid is a fantastic competition. हैं। मजा आएगा वैसे Yeah. उस मैच का। ओए And they'll both like I feel like those 10 overs on either side will be extremely crucial. बेराम- क्योंकि बाकी हर जगह तो पता नहीं क्या होगा। बेराम की बर्थडे पे है ये मैच। हैं, हाँ जी 22 को है? 22 को। यार, चलो तुमने दुनिया को बता दी। मैं वैसे लो की बर्थडे काइंड नहीं नहीं बर्थडे विश करो इसे। हाँ 22 को। 31 साल का हो रहा हूँ मैं, बुढ़ा हो गया हूँ। देखो सफेद क्या- बाल आ क्या गए बहुत बच्चा है यार। आप लोग पहले पॉडकास्ट पे जाना मेरे और साथ के प्रो स्पोर्ट्स का, इतने सफेद बाल नहीं थे। पहले पॉडकास्ट पे प्लीज जाके देखना कि उफ, हमारा हमारी एनर्जी देखो। ओह। आप क्या बात कर रहे हो साथ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो स्पोर्ट्स। अच्छा जी आगे चलो। कीवीज अच्छा न्यूजीलैंड पे आ गए हो? न्यूजीलैंड पे आ जाओ यार। चलो ऐसे अब उस पता ग्रुप में जाना है ना। है न्यूजीलैंड हैव अ वेरी कंप्लीट स्क्वाड। आई लाइक देम। प्रॉब्ली टॉप 2 में मेरे न्यूजीलैंड They've- आते हैं स्क्वाड वाइज। They've only played 9 ODIs since the last ODI World Cup, but based on whatever we've seen in the Tri Series, Aha. New Zealand look pretty good, man. बैलेंस है ना। Gary नहीं। not Gary Balance. अच्छा सैटनर कैप्टन, Mitchell Santner. केन विलियमसन ब्यूटीफुल, Of Kane तो Kane है. डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, रचिन रविंद्र, डायल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क कैसियो चैपमैन, Tee 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 tee. Will Young, Michael Bracewell, Matt Henry, Lockie Ferguson, Nathan Smith, Will O'Rourke, Jacob Duffy. So a few things over here. Yes, sir. New Zealand are once again like as far as their resources are concerned, Pretty much covered. they've picked the perfect squad. Bases covered. और क्या कर सकते थे ये नहीं कर लोग? सकते। इनके पास यही प्लेयर्स हैं, सही है, और उन्होंने सारे पिक कर लिए, which is great. New Zealand is that team Trent which Bolt भी हाँ। प्लेयर था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे इनकी हमेशा ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज होती है, बट आर दे गोइंग टू मिस बोल्ट एंड साउदी में भी नॉट दैट मच बिकॉज़ मैट हेनरी है, बट बोल्ट यस, आई मीन ट्रेंट बोल्ट वाज दैट कैलिबर ऑफ बॉलर जिसकी आपको कमी हमेशा हाय, महसूस हाय, होगी, एंड दे हैव ऑफिशियली मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम नाउ. उसने रिटायरमेंट नहीं ली, बट दे मूव्ड ऑन. यार देखो लेकिन फिर भी अगर उनका बॉलिंग अटैक देखो, मैट हेनरी, विल ओ'रोर्क who can crank it up और बड़ा अच्छा भी है वो, लॉकी फर्गसन, सो लॉकी जो है इसमें 50-50 है. ये 3 है। लॉकी का फिट होना इस टीम के लिए बड़ा जरूरी है बिकॉज यू नीड दैट 150 क्लिक्स वाला बॉलर थ्रू द मिडल एंड एट द डेप्थ. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हिच लॉकी टर्न्स अप. यार एक लॉकी है जो तेज नहीं है, वो वाला नहीं चाहिए इनको, 150 वाला चाहिए. आईएल T20 में खेल रहा था ना, he was bowling really वो good. अभी तुझे T20 वर्ल्ड कप में नहीं याद होगा? याद है मुझे. 4 overs none for 4. यार T20 वर्ल्ड कप को थोड़ा टाइम हो गया ना, मैं रीसेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ. आईएल T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था. Rapid. इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिहाज से और तुम्हारे लिहाज से भी यही है जो पाकिस्तान की हारिस रऊफ की बिल्कुल importance है. डिट्टो, सेम टू सेम. they both bowl rockets. ठीक है, in the through the middle and at the death. And
both these teams need that utility. ये वाली चीज चाहिए आपको. लॉकी आ गया ना फिट होके इस टीम में तो ये और बेहतर हो जाएगा. I feel if New Zealand are to be proper contenders, they need Lockie Ferguson in the mix. उसके बगैर यार ये Nathan Smith और Jacob Duffy won't cut it. वो feels नहीं है उनमें. Will O'Rourke I like. Young है but I really like him. ठीक है, he is very exciting. Nathan Smith या actually Jacob Duffy की जगह Ben Sears था. सोच Duffy चल पड़े. I'm repeating this joke. मैंने good area से ही मारा है. And then if he has a worldie of a tournament, we can call him Duffy the Champion Slayer. Or would a Duff Beer joke would have been better? हाँ. Duff Beer joke. ये Buffy the Vampire Slayer का मजा नहीं आया. पता नहीं यार, मुझे तो आया था. नहीं. जिन लोगों ने दोनों शो देखे हैं वो बोलेंगे क्या अजीब बंदा है. बंदा तो अजीब है. वो वैसे भी बोलते होंगे. अच्छा, coming back to New Zealand, 3 फास्ट बॉलर जो है इनके सॉर्टेड हैं. नेथन स्मिथ और जेकब डफी पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं. यस, बेन सीयर्स भी बड़े गंदे टाइम पे इन बहुत गंदे टाइम पे. वो ऑब्वियसली डफी से आगे ही था पैकिंग ऑर्डर में. नो बोल्ट, नो साउदी, नो सीयर्स एंड लॉकी 50-50. दैट इज प्रोबब्ली देयर अकीलीज हील. आई थिंक लॉकी 50-50 से ज्यादा ही है. यहाँ पे मैंने 50-50 लिखा हुआ है लेकिन उससे ज्यादा ही. नहीं, लॉकी को ये कोशिश करेंगे खिला दें यार, जितनी भी फिटनेस है टीके टूके लगा के खिला दें यार. पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट तो खिलाना पड़ेगा क्योंकि इनको इसके ओवर्स बड़े डेस्परेटली चाहिए. एंड ही कंप्लीटली चेंजेस द कंप्लेक्शन ऑफ दैट बॉलिंग अटैक. One other good thing they have is that both of their frontline spinners in Mitch Santner and Michael Bracewell, they can bat. Oh. So they've got a lot of depth in that batting order. और हम तो कई देर से मैं और साथ we've been singing this song that kick or chuck Tom Latham out of the playing 11. Get 50 मारी है 4 chances के बाद. No, 4 chances अब के बाद मारी है 50. मगर यार Tom Latham की इतनी कोई he doesn't have a spectacular ODI record. He averages sub 30s and he's played a lot as well. KZO Chapman. और चलो वो कीपर बेहतर है और लेफ्टी है. I don't know, I still wouldn't have him. मैं तो मार्क चैपमैन को ही रखूं. और तुम मुझे बता रहे थे कि न्यूजीलैंड have what 2 fixtures in Pindi? They've got नहीं 1. अच्छा, कराची, पिंडी, दुबई. Okay. Sorry, वो बांग्लादेश है. Either way, if you're not playing Mark Chapman in Pindi, you have missed a trick. यार मार्क चैपमैन तो है भी. एक तो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ तो खिलाऊं. और दूसरा पिंडी में मैं खिलाऊं. हाँ, तो कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ओपनर है. Yes. और फिर दे प्ले against Bangladesh and Pindi. Yeah. So I know that you are sacrificing some of your wicket keeping prowess with Conway behind the stumps. मैं मान रहा हूँ. But he's still a decent keeper. ये तो नहीं है कि बुरा तो नहीं है. इतना बुरा तो नहीं है यार. कर ही लेगा. He can do a job. ठीक है. So I would keep wicket with Devon Conway. Open with Rachin Ravindra. ठीक है. और वो भी थोड़ी bowling देता है. Don't forget Rachin Ravindra and Daryl Mitchell. They're both there for buffer overs. So Conway, Ravindra, Williamson. Then you've got Glenn Phillips, Chapman. अच्छा, तो बैटिंग ऑर्डर करते. मैं तो पार्ट टाइमर्स गिनवा रहे हो. नहीं विलियमसन को मैं पार्ट टाइमर. आई डोंट थिंक विलियमसन. ग्लेन फिलिप्स इज अ पार्ट टाइमर गुड इनफ टू डू दैट जॉब. ग्लेन फिलिप्स इज बेटर देन अ पार्ट टाइमर. ग्लेन फिलिप्स हाँ सही है. उसकी रीसेंट फॉर्म को देख के आप कह सकते हो बेटर देन अ पार्ट टाइमर. अच्छा, बैटिंग लाइनअप कर लें. कॉनवे, रविंद्र, विलियमसन, केन. हाँ, उसके बाद आ गया डैरल मिचेल. फिर चैपी अकॉर्डिंग टू अस खेलेगा प्रॉब्ली लेथम ही. मगर हमें चैपमैन ज्यादा पसंद है. फिलिप्स, यस, ब्रेसवेल, सैंटनर. ओह माय गॉड भाई, ये तो इनकी हो गई क्या 8 तक तो ये बैटिंग हो गई. उसके बाद मैट हेनरी कैन टॉप इट. मैट हेनरी, विल ओ'रोर्क एंड लॉकी होपफुली. वरना वन ऑफ नेथन स्मिथ और जेकब डफी. प्रॉब्ली आई डोंट नो कौन स्मिथ. वो जरा पता है काइल जेमिसन ही ले लेते फिर इन दोनों से बेहतर. पता नहीं क्या उसका और बैटिंग दे देता वो. जरूरत नहीं है. 8 तक तो बैटर है. जिमी नीशम. अच्छा, न्यूजीलैंड का एक बड़ा जबरदस्त सीन ये है कि एक तो ये हर साल आते हैं पाकिस्तान. दे लिटरली हैव कम टू पाकिस्तान फॉर एवरी गॉडडैम कैलेंडर ईयर सिंस आई डोंट नो व्हेन. जब 2022 में इन्होंने इनिशियल कैंसिल किया था. 2021 में 2021 T20 वर्ल्ड कप से. एवर सिंस दैट लास्ट मिनट पुल आउट. नॉटी हो गया. पुल आउट गेम अच्छी नहीं थी इनकी. इनको बहुत आना पड़ा उसके बाद. तुम्हें याद है वो ईमेल भेजी किसने थी? डू यू रिमेंबर? रैम्बो? नहीं, फेक अकाउंट था ना. उसका नाम मैं नहीं ले सकता. अच्छा. It was so funny. Yeah, well, that was bad. But New Zealand have more than compensated for it, I feel. हाँ, more than. उससे फायदा ये हो गया कि they are so used to and acclimatized to Pakistan conditions that honestly अभी ट्रायल सीरीज जो हुई थी ना, they look like the home side. And New Zealand are always a very good team, especially a very good tournament team. एक और मैं तुझे कैवियट प्रेजेंट करना चाहता हूं. ठीक है, रचिन रविंद्रा को स्टार्ट नहीं मिलता. लेट्स अज्यूम रचिन आउट हो गया. सही है, वी नो रचिन कैन प्ले क्वाइट फास्ट. उसने ओडीआई वर्ल्ड कप पे करके दिखाया था. यू गॉट द लाइक्स ऑफ डेवन कॉनवे, केन विलियमसन एंड डैरल मिचेल एंड पोटेंशियली टॉम लेथम, हु टेक टू मच टाइम टू गेट गोइंग.
नॉट ऑलवेज, डैरिल मिचेल फिर थोड़ा रन बॉल चल रहा होता है, मगर डैरिल मिचेल जो है ना, एक पॉइंट पे आकर डाउन द ग्राउंड 3-4 चौके मारकर अपना रन रेट सेट करता है। मगर अगर वो 30 बॉलों से कम खेलता है, लेकिन मसला पता है समझ रहे हो, अगर वो 25 बॉलें खेलता है तो फिर वो नेट नेगेटिव ही जाता है। मसला तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन आजकल तो खैर मुंह खोले खराटे मार रहा है। ये you've done him dirty man। मसला तुम्हारा पॉइंट ठीक है, लेकिन तुमने अभी रिसेंट मुझे लगता है विलियमसन की इनिंग नहीं नहीं मैं कह रहा हूं हमेशा ऐसा सीन नहीं है, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट सादी यही सीन है यार। बहराम फंस सकते हैं। तुम ना बड़े उस पे एक ही लाइन पे चलते हो। I still think they are, I've seen Williamson and Daryl Mitchell and Conway shift gears throughout. Williamson की अभी ये वाली innings was unprecedented. Yeah. तो नजर आ रहा है कि they're trying to probably solve this issue. Yeah. कि हमें थोड़ा सा तेज खेलना है Yep. बीच में। डैरिल मिचेल का तुमने खुद ही बता दिया, 3-4 चौके वो डाउन द ग्राउंड मारता है। मेरी और बात फिर पता है he कौन, kicks on. you know who renders my argument obsolete? ग्लेन फिलिप्स। फिलिप्स तो फिलिप्स ठीक है, और ग्लेन फिलिप्स के बाद सैंटनर और ब्रेसवेल भी छक्के छक्के ठोक देते हैं। ब्रेसवेल तो अच्छा खासा मारता है। ब्रेसवेल तो काफी मारता है, बल्कि दैट इज व्हाई आई फील लाइक इफ दे कैन समहाउ मेक रूम फॉर मार्क चैपमैन, ये मसला है ही नहीं फिर। हाँ। टॉम लेथम इज द वन हु मेक्स दिस ट्रिकी, राइट? क्योंकि चलो मैं कहता हूं कि विलियमसन खेले अपनी पेस पे, जिस पेस से भी खेलना खेले। डैरिल मिचेल अगर तो 30 बॉलें खेल जाता है, उसके बाद वो कवर कर लेगा। वो वैसे भी यार मैं बता रहा हूँ 90 से कम नहीं होता। मैंने इसको बीसी ट्राई सीरीज में कई दफा देखे कि 10 बॉलों पे 0 है। सही है, बॉलों पे 0। हाँ, मैंने नहीं देखा। तुमने फिर शायद इतनी करीब से नहीं देखी। ही डज टेक टाइम टू गेट गोइंग। यस, मैं मान रहा हूं कि वंस ही गेट्स गोइंग वो कवर अप हमेशा करता है। सही, ऐसी बात नहीं है, वो एक ही ओवर में खा जाएगा। मगर उसका थोड़ा सा ये ना गेट गोइंग वाला मसला है। ही टेक्स सम टाइम, बट देन अगेन मैन, अगर तो रचिन स्टार्ट देता तो ये चीजें मैटर भी नहीं करेंगी। देखो कराची में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जहां पे मुझे लगता है दे आर फेवरेट्स। They are favorites going into that game, but then I'll say कि पाकिस्तान 2 दफा हार गया न्यूजीलैंड से अपने घर पे, so maybe something has to give and Pakistan win that. It'll all come down to that game. I feel like India को तो मैं डाल रहा हूँ सेमी में। देखते ना। न्यूजीलैंड पाकिस्तान will heavily rely on that fixture, which is the first game of this Champions Trophy. फिर पिंडी में दे फेसिंग बांग्लादेश जो आए हुए आउटराइट में मेरे लिहाज से विनर्स। Kiwis are favorites. और फिर दुबई में इंडिया, और इंडिया और न्यूजीलैंड का ना टूर्नामेंट्स में बड़े मजे का सीन होता है। बोगी टीम। इंडिया की न्यूजीलैंड बोगी टीम। लेकिन इंडिया डिड overcome them in the ODI World Cup. Yeah. Recently they did, of course. That was also one of the trickier games India had prior to the final. I think वही सबसे ज्यादा फंसा है, बाकी तो कोई मैच ही नहीं फंसा था उनका। Except for the final. Final तो हार गए ना, मैं in the build up to the final की बात कर रहा हूँ। That was the only slightly tricky game they had. Good news for New Zealand is that Devon Conway, who was in a terrible run of form, has found form. But maybe he needs to show us a bit more. Early days of form है, सही है। रचिन इंजरी से वापस आ रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं, मगर इतने नहीं है। ज्यादातर बेसिस सारी कवर्ड है इनकी। इट्स अ रियली गुड टीम। और वही मैं कह रहा हूं ना, अगर आप सिर्फ इनकी रिसोर्सेज देखो कि लोग कौन थे, उस हिसाब से तो इससे बेहतर टीम ही नहीं पिक हो सकती थी, यू नो। अच्छा, मुझे लगता है अब थोड़ा सा जानीज ब्रेक कर लें। नहीं तो तुमने टीम को रेट ही नहीं किया। मैं भूल गया था। ये भी ठीक है। I'd rate them as 8. You know why I'm giving them 8.5? Just because this is the best they could have done, and they've got some X factor players in Glenn Phillips and Rachin Ravindra. Rachin को हल्का मत लेना। मैं तो ब्रेसवेल को भी मांगता हूँ यार। वो ब्रेसवेल बहुत, इंग्लैंड के पास ब्रेसवेल होता ना, इंग्लैंड की रेटिंग ऊपर हो जानी थी। उस टाइप का प्लेयर। तुमसे एक सवाल पूछूं? Who is the better bowler, Michael Bracewell or Liam Livingstone? Bracewell. हाँ, much better. Yeah, Bracewell, एक तो he has Babar's number. Livingston is a better batter, obviously. Yeah, obviously. Bracewell का ये है कि पाकिस्तान को तो लड़ेगा ही लड़ेगा। अभी recently जो ये फाइनल खेला है दोनों ने, दोनों मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, Bracewell and Santner combined to completely obliterate Pakistan. They delivered fatal blows. Last वाले मैच में तो Santner के 2 for 20 थे 10 में, और Bracewell के 2 for 38. यार वैसे That's 4 for 58 in 20. Santner की अगर बात करें तो doesn't he remind you of Daniel Vettori? Yeah, kind of. Same left arm spinner, can bat, and is captain. And also, वैसे तो defensive bowler है, but he often finds himself amongst the wickets as well. Batter Vettori बेहतर था Santner से। I don't know, man. और दोनों bespectacled है। हाँ। NK भी पहन कर आता। देखो ना। Yeah. That's weird. That is kind of weird. I really like Mitchell Santner. हाँ, I think he's a very very good cricketer, और उसका अभी दौर आ गया मेरे ख्याल से फाइनली। ODI वर्ल्ड कप में भी फैंटास्टिक था। इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस में इसने एक टेस्ट में पूरा उड़ा दिया था। पुणे टेस्ट था शायद। I think so. I don't remember. I'm pretty sure it was पुणे। मुंबई में अजाज पटेल आ गया था। मुंबई स्पेशलिस्ट, वानखेड़े स्पेशलिस्ट। ठीक है, so yes, I really like New Zealand. I think कि as far as squad composition is concerned, they look solid. 8.5 इसलिए दे रहा हूँ, और इससे बेहतर कर नहीं सकते थे स्क्वाड पिक। और ग्लेन फिलिप्स जैसा एसेट बहुत बड़ा बम्प दे देता। ग्लेन फिलिप्स जैसा जानी। ग्लेन फिलिप्स जैसा जानी, वैसे चैपमैन है जानी तो यार।
कैसे हो चैपमैन? आई रियली होप ही गेट्स अ गेम, हाँ। प्लीज और पिंडी में तो खिलाओ लाजमी। प्लीज खिला दो चैपमैन को। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर लॉकी और चैपमैन ना हो, एक तरह से पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ क्रिकेट फैन बेस्ट टीम पॉसिबल खेले। आप लोग भी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड का स्पेसिफिक चैनल है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट। बेनाम मुझे रोक रहा है जी भाई। नहीं सॉरी, क्या था? हो गई थी रेटिंग। हो गई है ना 8 और 8.5। या माय बैड। जानीज ऑफ द पॉडकास्ट डिस्कॉर्ड में स्पेसिफिक चैनल है जहां पे बेनाम और मेरे से बातें कर सकते हैं। और भी हमने वहां पे फैंटेसी लीग लॉन्च की है, कैपिटल ई है हमारा एक जानी और शेख ने मिलके, उसके बाद शेख हमारा मॉडरेटर। Yes. उसके अलावा अमार जहीर ने, अब्दुल्ला आमिर शेख है वो। हाँ है ना? अमार जहीर, अमार जहीर ते यूनुस हैगा चैंपियन, यासिर ते शान, मसूद भी चैंपियन। साउथ, हाँ, मसूद करना जरूरी होता है। वो उसने एक प्रिडिक्टर भी चैंपियंस ट्रॉफी का लॉन्च किया, जो आज तुम ही पूछ रहे थे। हाँ, उससे कि मुझे कैसे जरा खेलना। समझाना अमार यार, मैं हाँ। करता हूँ कुछ उसका। तो वो आप लोग बन सकते हैं 2-3 तरीके। उसके अलावा भी डिस्कॉर्ड जो है हाँ। वो खुला है सबके लिए ज्वाइन करने के लिए। जानी हाँ। बनना है ना अगर, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाती है साथ और मेरे साथ बात और करने बाकी की। ये सारी जो चीजें मैंने बहुत benefits जबरदस्त लर्नड एकेडमिक नर्डी कम्युनिटी है। एंड देन ऑफ कोर्स व्हाई वुडंट यू वांट टू टॉक टू अस एक्सक्लूसिव सिव पेट्रियन के थ्रू बन सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर फॉर दैट। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम करना, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है इनके पास बेराम, मुझे ना मैसेज करना उसका, ठीक है? मुझे ना मैसेज करना, मैं साथ के पास ही टोरूंगा। मेरी नई शादी हुई है, मैं बहराम यंग हस्बैंड हूँ। ओ ये यंग हस्बैंड को क्यों नहीं पिक किया? पीटर यंग हस्बैंड को क्यों नहीं किसी ने पिक किया? बट एनीवे, आई नो साद हेट्स दिस एंड अनदर गाय इन द कमेंट्स हेट्स दिस जोक, बट आई विल स्टिल से इट। बट यस, नेक्स्ट टाइम कुछ नया लेके आओ। अगर तो आपके पास 2025 में भी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, देन डोंट वरी, वी स्टिल गॉट यू कवर्ड। साद एंड आई लिव इन इस्लामाबाद और E113 का जो मरकज है उसके अंदर ही हमारा ऑफिस भी एंड स्टूडियो भी है। सो सीक अस आउट और हमारे मुंह पे मारो 1500 रुपए। Or per 1500 payment, we will make you a Jani of the podcast for 1 month. And of course, that's not the only way. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. अव्वल तो हम लोग कहते थे पाकिस्तान की नहीं चाहिए, इस दफा पाकिस्तान की भेज दो ना। Yeah. तुमने कितने मंथ्स बोलते हो? वैसे तो 6 months per jersey होता है, but if you पाकिस्तान। send Saad and I a Pakistan Champions Trophy jersey, XXL and XL, ठीक है, then we will give you 8 months as a Jani. 8 कर दिए तुमने, मैं तो 9 कहने लगा था। 9 कर दो। 9 months as a Jani of the podcast per jersey, अगर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी वाली जर्सी भेजते हैं। बाकी यार बस रूल्स ये हैं कि इट शुड बी अ नॉक ऑफ, इट शुड बी ऑथेंटिक। बाकी कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डज नॉट मैटर, यू विल बिकम अ Jani of the podcast for all other jerseys for क्या कहते हैं, per jersey 6 months. And I highly encourage you guys to become Janis of the podcast because look, Saad and I are on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. बहुत हो गई ये सनसनीखेज खबरें. We've had enough of this sensationalism and masaledar news. No masala base है। No more masala bay, man. We're moving on from that and we are actively promoting intelligent sports discourse. And look, you know, we try to enrich your sport watching experience via the Janis chat and the podcast, but we're not know-it-alls. We're students of sport. We try to upskill constantly. So come challenge us and debate with us. But तमीज के दायरे में. तमीज बहुत इंपॉर्टेंट है तमीज का दायरा, बिकॉज इफ देयर इज एनी इंस्टेंस ऑफ रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस, मिसोजिनी, होमोफोबिया, आई एम प्रॉब्ली मिसिंग वन ऑफ दोस थिंग्स ओवर हियर, समथिंग, कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, बदतमीजी वाली कोई और भी चीज, अब्यूज, इंसान बनो, कोई भी ऐसी इंस्टेंस हुई, वी विल चक यू आउट इंस्टेंटली. वी हैव गॉट जीरो टॉलरेंस बाहर फॉर दिस काइंड ऑफ बुल क्रैप. बाहर सीधा कट देंगे आपको. इंक्लूसिव कम्युनिटी जिसमें दुनिया जहान से हम लोगों को वेलकम करते हैं, ठीक है. सो या बिकम अ जानी द पॉडकास्ट. एंड जस्ट टू रैप दिस अप, बिग शाउट आउट टू आवर एग्जिस्टिंग जानीज. लव यू गाइस. वी एब्सोल्युटली अडोर यू एंड आपके साथ बात करने का ही बहुत मजा आता है. वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड जस्ट टू टेल एवरीबॉडी यार, ऑल दिस मनी दैट वी गेट फ्रॉम द जानीज, दीज फंड्स आरंट पॉकेटेड बाय साद एंड माई सेल्फ. हमारी जेब में नहीं जा रहे. These funds go towards making this podcast and entire organization, Pro Sports, financially feasible. And if Pro Sports is financially a success, then we can bring even more grade A sports content to your screens via the podcast, via the website, हर जगह पे, ठीक है. So yeah, I mean, come and join the mission, man. और 10 या 2 साल बाद जब बहुत बड़ा हो गया होगा Pro Sports, तो आप पायनियरिंग मेंबर्स होगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद. या बिल्कुल. और यार गलतियां हमसे होती रहती हैं, हुई भी हैं. यहीं पे आकर विल ओन अप टू देम, विल टेक ओनरशिप. यू कीप अस अकाउंटेबल, वी विल कीप आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एज वेल. बट जहां तक प्रिपरेशन, होमवर्क और तैयारी की बात आती है, वी प्रॉमिस दैट वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम. जैसे सादी बोलते हैं, हैशटैग सीधा टेक ओवर एंड हैशटैग फिक्स योरसेल्फ. यू कैन गो एंड फिक्स योरसेल्व्स.
वहां से तो तुमने कवर कर लिया। Oh, sorry. ये मग भी खरीद सकते हो आप. Yeah. These mugs are also on sale, man. शादी वाला shit, here we go again है. And this one is fix yourself. जो के हाँ. H shit रह गया। हाँ, H shit ही रह गया यार. H shit. Here we go again. एक यार conventional wisdom वाला भी है. हाँ. ठीक है. But anyway, that's enough for the Johnny segment. Let's come back to the cricket. अफगानिस्तान पे आज अच्छा, अफगानिस्तान पे आना चाहते हो? उधर जाना है ना हमने। हाँ, चलो. न्यूजीलैंड से। Fair enough. Look. ओए एक बात याद आ गई यार, ये भी मैंने करनी थी। जो लास्ट हमारा ड्राफ्ट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जिसपे बहुत ज्यादा प्यार मिला आप लोगों का, उसका जो पोल है ना कि कौन जीता है, वो prosports.pk पे आएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां पे जाके आपने वोटिंग करनी है किसकी बेस्ट टीम थी और क्यों मेरी बेस्ट टीम थी। सो मेक श्योर यू डू। Realistically though, I feel like हिजाब और मेरे दरमियान कंपटीशन नहीं, हिजाब और मेरे दरमियान। मुझे लगता है हिजाब और मेरे दरमियान है। आप खैर पसंद ही नहीं टीमें आई थी। तुम्हारी क्या टीम? टीमें देख लेना और खुद ही आप डिसाइड करना। साथ की बातों मत, ये आर्सेनल फैन है भाई, ये कोहली के नाम पे जीतते भीख मांगने वाला बंदा, कुछ जीतते नहीं है भाई ये लोग। यार तुम कितने ड्राफ्ट जीते हो? एक जीता हूं मैं, और वो इसने किया ही नहीं यार, पोस्ट ही नहीं बनाया कि बहराम जीत गए ड्राफ्ट। नहीं, मैंने पोल भी नहीं डाला था। वो कमेंट से ही पता चला था, कुछ ऐसा ही हुआ था। Anyway, यार मैं बहुत काम करता हूँ, मैं नहीं बना रहा ये चीज़। एक आधा मैं जीता हूँ सही है, और इस दफा टाइम स्टैम्प्स भी दे देना लोगों को, ठीक है? लास्ट टाइम तुमने जो यकी किया ना, तो मैं शादी पे जाना था, लोग तब गए थे। यार मैं क्या करूं, मैं लिटरली वहां पे सारे रेडी हैं और मैंने अभी शावर भी नहीं लिया। सारे नीतीश कुमार हैं। मैं वहां पे तुमने जोक ही नहीं पकड़ लिया था, मैं फ्लो में था। अच्छा, मैं फिर टाइम स्टैम्प मैंने कहा ये लो एंजॉय करो। हाँ, अच्छा था वैसे, यार। कुछ लोगों ने एंजॉय भी किया। अच्छा, अफगानिस्तान में बात आ रही है यार, अ टच अनलकी टू गेट द ग्रुप ऑफ डेथ, आई वुड से। आई डोंट नो, बट पता है जहां पे वो ग्रुप ऑफ डेथ है, वहां पे अफगानिस्तान हैज द कैपेबिलिटी टू अपसेट एनी ऑफ दोस टीम्स। डू यू थिंक बांग्लादेश इधर होती और अफगानिस्तान इधर होती तो ये वाला ग्रुप ऑफ डेथ बन जाता? बिल्कुल तो फिर अफगानिस्तान की क्या गलती है इसमें? ये भी तुम्हारी बात ठीक है। उनको बांग्लादेश तो मिलनी नहीं थी अपने ग्रुप में, वो हो जाता तो बहुत ही ज्यादती होनी। ठीक है, बट पता है अफगानिस्तान, in my opinion, I think they're great. They are dark horses. They're great. Don't take them lightly. I think they've got a pretty solid shot at making the semis. एक मैच तो ये जीत जाएंगे। अच्छा, ये तो मैं आज यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक मैच निकाल जाएंगे ये। क्या 2 जीत सकते हैं सादी? अच्छा, पहले टीम बताओ। इस स्क्वाड 2 जीत भी सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। मैं कहता हूँ 2 जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। हशमतुल्लाह शाहिदी इज द कैप्टन, इब्राहिम जादरान, इकराम अली हिल, रहमानुल्लाह गुरबाज, सिद्दीकुल्लाह अतल, रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरज़ई, the ODI player of the year. Yes sir. गुलबदीन, take it easy, Gulbadeen. मोहम्मद नबी, राशिद खान, फरीद अहमद, फजल हक फारूकी, नवीद जादरान, नूर अहमद एंड नंग्याली खरोटे। नंग्याल खरोटे। बड़ा नाम है यार वैसे ये भी। यस, बट इनकी भी मुझे ब्लूपर याद आ गया। ब्लूपर बड़ा सॉलिड हुआ था, वो आपको ऑब्वियसली नजर नहीं आएगा, शो से पहले था। यार इनकी भी 2 इंजरीज हैं व्हिच काइंड ऑफ मेक थिंग्स ट्रिकी। एक इंजरी है नहीं, अल्लाह मोहम्मद गजनफर हैज बीन रूल्ड आउट, Yes. हु वाज डूइंग रियली वेल रिसेंटली एंड he's got a solid कैरम बॉल, दूसरा? बट यंग है वो। मुजीब इंजर्ड नहीं है ही नहीं स्क्वाड नहीं, स्क्वाड में नहीं। That's interesting. मुजीब इंजर्ड तो नहीं अच्छा, है। I thought he was injured. एक तो यार क्रिकेट में ट्रैक ही नहीं आप रख सकते कि कौन इंजर्ड है कौन नहीं। मोहम्मद गजनफर की जगह जो जिस भी आईपीएल टीम में था, मुजीब आ गया। पता है मुझे इतनी तब चढ़ती है ना वो आईपीएल देर में, जो भी है, ही इज नॉट इंजर्ड। पता नहीं, आप बताओ कमेंट्स में इंजर्ड है कि नहीं है? मुजीब इंजर्ड नहीं है। पॉइंट इज कहां घुसता इस टीम में? तुम एफपीएल खेलते हो ना? हाँ, तुम्हें एफपीएल में सारा कुछ नजर आ जाता है कि प्लेयर कितनी देर के लिए इंजर्ड है, कौन सी इंजरी हुई है। क्रिकेट डज नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड इट पिसेस मी ऑफ मैन। एक कोई सेंट्रलाइज्ड जगह हो जहां पे मैं जाकर सिर्फ इंजरीज देख सकूं सारी, क्यों नहीं है? एक तो टीमें भी नहीं सही बताती। हाँ, जो नेशनल टीम्स है वो झूठ बोलती है इंजरीज के बारे में। क्यों? पागल है यार, बिल्कुल इस स्पोर्ट का दिमाग खराब है as far as injuries are concerned, but काफी और ज्यादा चीजें। either way, even if Allah Mohammad Ghazanfar and Mujib aren't there, they've got Noor Ahmed and of course Rashid Khan, और फिर साथ मोहम्मद नबी के भी ओवर डालो, और नंग्याल खरोटे मोहम्मद नबी, तो they've got a lot of overs of spin। 30 ओवर तो निकाल जाएंगे स्पिन के खिलाफ। मसला पता है क्या है? फजल हक फारूकी is great. I love him with the new ball. Left arm quick. He's done exceptionally well in the last couple of years. Who is partnering up with him? अजमतुल्लाह मुझे सिर्फ पसंद है हल्का सा न्यू बॉल के साथ, उसके बाद मुझे लगता है कुछ खास नहीं यार, he's recently done really well. When I think of अजमतुल्लाह उमरज़ई, I think of हार्दिक पांड्या लाइट। तुम उसे शायद T20 की बेसिस पे जज करते हो। He's really good in ODI. अच्छा, मुझे लगता है this is his format. He's an explosive batter as well. He's really good. I think he has a very high ceiling. अब मैंने इसको इतना recently नहीं देखा, मगर जिस रेट पे डेवलप कर रहा था ना, वो बहुत promising था।
he might be a very key player for them. हाँ. But you know उसके बाद तीसरी ऑप्शन पेस में गुलबदीन आ जाती है. गुलबदीन, take it easy, गुलबदीन. Oh, hamstrings gone. 2 seconds boys. थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी मेरा, ना गिरते तुम. हल्की सी ज्यादा हो गई है, मगर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि गुलबदीन की हमारी दिलों में हमेशा जगह रहेगी. फरीद अहमद भी है. फरीद अहमद भी खेलेगा. फरीद अहमद ने अभी 3 विकेटें ली थी. अच्छा, वो वार्म अप है. पता नहीं, मुझे नहीं लगता फरीद अहमद तो खिलाएंगे, बिकॉज आई फील लाइक दे आर गोइंग टू ओवरलोड देमसेल्व्स विद स्पिन. और गुलबदीन तो पक्का खेलेगा. यार ये 3 तो खेलेंगे, नूर, राशिद और नबी. अच्छा, और these are solid spinners. The president is still around. Mohammad Nabi, I think, is retiring from ODIs after this Champions Trophy. I think so. I'm साथ कुछ वो स्कूबा डाइविंग भी कर रहे हैं. जमीन काट के पानी से आ जाता है ट्रॉफी लेने, देखा नहीं? भूल गए हो तुम? Look, he's been around for forever. Man's probably 50. ठीक है यार 40 टीमों को हराया. 40 टीमों को भी हराया है. इसका आखिरी टूर्नामेंट है, so they'd want to give him a good farewell. ठीक है, but he does give them good balance because उसके overs जो हैं वो देखिए, he can hold up an end. He can bowl 10 overs आराम से. अगर तो थोड़ा टर्न कर रहे हैं, सरफेस अगर थोड़ी टर्न कर रही है तो नबी 10 ओवर भी करा सकता है. सही है. राशिद एंड नूर इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन बिकॉज दे आर बोथ टर्निंग द बॉल इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे कैन बोथ टर्न द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस. ठीक है, रॉन्गन्स भी दोनों के पास है, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है नूर और एक राइट आर्म स्पिनर है राशिद. सो दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. ओनली इशू इज दैट नूर अहमद, हिज बेस्ट बॉल इज ग्रेट. ठीक है, ही कैन आल्सो बोल अ लॉट ऑफ फिल्थ इन बिटवीन. कंसिस्टेंसी का मसला इसमें, और कुलदीप में ये फर्क है. बहुत बच्चा है यार अभी तो. चूजा कुलदीप डजंट रियली बोल दैट मेनी बैड बॉल्स. कुलदीप और नूर में डिफरेंस है यार. और एक शमसी है फिर. ठीक है, टैबी स्मैशर शमो वो तो खैर तीसरे नंबर पे ही आएगा या चौथे नंबर पे. इन 3 में वो चौथे नंबर पे है शमसी. ठीक है, सॉरी यार टैबी. जूता शूता उतार, कॉल लगा किसी को, फॉर्म वापस या इसको मार दो या मुझे मार दो या मैं फिर कट लगा कर आ जाऊंगा. उसका कट पता है शमसी का आंख से शुरू होता है और बालों में जाता है. ठीक है सादी, नोटिस किया है कभी तूने? आईब्रोज का पता था, आंख कहाँ आ गई. मेरी फिजिक के साथ बॉय क्रिकेट खेल रहे हैं. खैर, आई मीन वी आर जस्ट पिसिंग अबाउट. बुरा मत मनाना. सो नूर का ये मसला है कि अभी थोड़ा वो यंग है, रॉ है, एंड ही हैज अ टेंडेंसी टू बोल सम बैड बॉल्स, बट ऑन हिज डे खा भी सकता है. ठीक है, और हमें हाई सीलिंग लो फ्लोर. शुक्र है हमारे ग्रुप में नहीं है, हमें तो खा जाना था. That's the issue. जैसा हाशिद कह रहा हूं मैं, राशिद खान does not have a low floor. He has a very high floor. ठीक है, नूर अहमद has a low floor. बच्चा है यार, मैं फिर कह रहा हूं यार, बिल्कुल बच्चा है. A lot of this क्या कहते हैं, lot of their success, potential success Afghanistan's might depend on how good a tournament Rashid Khan has. And their openers. Yeah, sometimes Rashid Khan has a tendency to get a bit lost. ठीक है, कभी कभार पिटने में पिट भी जाता है. इस तरह के टूर्नामेंट्स में यार, ओडीआई वाले में कभी कभार पिट जाता है. बहुत रेयर. ओपनर्स वाली बात तुमने बड़ी जरूरी की है. आई फील लाइक अफगानिस्तान हैव ए वेरी सेटल्ड टॉप 3. रहमानुल्लाह गुरबाज दो इज द एक्स फैक्टर. गुरबाज की मुझे 2-3 चीजें बड़ी पसंद है. One is the pace at which he paces his innings. He is a very, blistering या क्या कहते हैं, boisterous. Blistering ठीक था. Blistering ही ठीक था यार. Power punch देता है आपको. चल जाए ऊपर तो उसका conversion rate इतना solid है. More often than not, if Rahmanullah Gurbaz has gotten to 50, he will score a ton. And he is their best bat in terms of impact. ठीक है. उसके अलावा यार इब्राहिम ज़ादरान is one of the best anchors going around. Yeah. He's a solid anchor and he can spend time. इन दोनों की बहुत अच्छी होती है. He can spend time out in the middle, and Afghanistan heavily rely on these two guys. Even in the T20 World Cup अभी recently, when they made the semis, it was on the back of their performances. ठीक है. उसके बाद यार रहमत शाह का सीन ये है कि वो खड़ा तो हो जाता है, मगर बस वो खड़ा ही रहता है. 180 बॉलों में 100 आएगा. ये मसला है. ठीक है. स्लो तो है, काफी ज्यादा स्लो है. He is like the Shea Hope from 5 years ago. Slower than that. Yeah, probably slower than that as well. क्योंकि अब तो शे होप ने अपनी गेम अप कर ली है ना. मगर पहले शे होप का भी यही मसला था कि यार 50 तो तुम एवरेज कर रहे हो, मगर तुम फिर बहुत ही आहिस्ता खेल रहे हो. So that is a bit of a question mark, but then ठीक है, थोड़ी फायर पावर भी आ जाती है. अजमतुल्लाह नबी, गुलबदीन. अच्छा, गुलबदीन में पावर तो है. ये 3 आ गए, उसके बाद शाहिदी आएगा. शाहिदी बीच में आएगा 4th पे, और हशमत भी मार लेता है. मैं यही कह रहा हूँ ना, 4th पे वो आएगा. 4 पे शाहिदी आएगा. हाँ, फिर उसके बाद नबी, गुलबदीन प्रॉब्ली, अजमत आएगा. अजमत, गुलबदीन एंड नबी. ये आ गए 7. फजल फारूकी इज योर ओनली बॉलर. उसके बाद आगे 3 आ गए. खरोटे नहीं खेलता. खरोटी जो खिलाना पड़ेगा. नहीं, आई डोंट थिंक सो. ये 7 हो गए.
8 पे राशिद आएगा, ठीक है, 9 हो गया नूर, 10 हो गया फारूकी और 11 एक हो जगह गया- पूरी पड़ी है। हाँ, तो ब्रो फिर खेल रहा है आपका फरीद। ये फरीद नहीं खेल रहा, ये तो देख नहीं ले। खरोटे को खिलाते अच्छा, bro। अगर लेट्स सपोज 2 सेकंड, ठीक है, बेयर विद मी सादी, लेट्स सपोज ये खरोटे को खिलाते हैं, ये कहते हैं कि अजमतुल्लाह, गुलबदीन और फजल हक फारूकी हमारे सीम बॉलर्स हैं, ठीक है, व्हाट दे गेट ओवर हियर इज अ बैटिंग ऑर्डर दैट बैट्स टिल 10। खरोटे कर लेते हैं, he can bat। मुझे बताओ नवीद जादरान का, आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम। नवीद ज़ादरा, नवीद जादरान, ये ही इज अ कीड़ा है? बॉलर। अच्छा, आई हैव नो क्लू। मुझे नहीं पता, ये किसी को पता है तो प्लीज पता ऑल्सो है। मैंने ये भी सुना है कि ये सदीकुल्लाह अटल जो है ना, हाँ, ही इज वेरी गुड। he is going to play, but हाँ. I'm not quite sure. He's very good batter. I don't think Fareed will play. I think they're going to boost their batting because अगर तो openers fail हो जाते हैं, they're going to need that batting, sir. But I still think अगर आपका राशिद 8 पे आ रहा है तो काफी है बैटिंग यार। यार अफगानिस्तान का पता है क्या सीन है? हम कह रहे थे ना, if Bangladesh get to a par score, maybe they can defend it. Afghanistan are more likely to get to a par score. And they're more likely to defend it. Exactly. और एक बात याद रखें, अफगानिस्तान पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेल रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज हैं who will come out in numbers to support them. These are going to be home games for Afghanistan and it's going to be a spectacle. Just watch. So ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, डैम। देख नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, मुझे यहाँ से आ रहे हैं, बहुत क्रेजी सीन हो गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका को कराची। ये थोड़ी हार्ड लक हो गई है। If they had 2 games in Karachi, I would have been more confident of them making the semis. हार्ड लक तो नहीं हुआ, आई स्टिल थिंक लाहौर में एक दफा ना, जीतेंगे। completely random story, it's got nothing to do with cricket, मगर एक दफा मैं, मेरे 2 दोस्त जा रहे थे टोरंटो में, गाड़ी चला रहे थे, हल्की सी गाड़ी लग गई, ओह, ठीक है, और मेरे दोस्त ने जिसकी गाड़ी थी बोला यार बड़ी हार्ड लक हो गई है, गाड़ी रोकी, सामने बाहर निकले, कैफे का नाम है हार्ड लक कैफे। नाइस, वेरी नाइस। I was like, damn man, this is like weird. Yeah, anyway, हम कहाँ थे? Afghanistan are more likely to get to par scores. नहीं, हम उनके फिक्चर्स पे थे। आई हाँ, थिंक, yes. आई स्टिल थिंक साउथ अफ्रीका वाला 50-50 है कराची में। भाई, मैं अगर तो- ये फाइनल वाली पिच मिल गई ना, I would go as far as saying that Afghanistan, if they turn up, they can win any of those games. हाँ, हाँ. वो हाँ, तीनों में से किसी को भी ठोक सकते सकते हैं, आराम से। और अफगानिस्तान, it's not like unfathomable that they win 2 out of 3. It could happen. इंग्लैंड के खिलाफ फंसी हुई विकेट मिल गई, खा जाएंगे इंग्लैंड को। आज लिखवा लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी खास नहीं रही, they can get to that score we're talking about, Yes. and then they could potentially defend it as well. unless Maxwell happens. They're not particularly a chasing team though. हाँ. They're a target set team जो And डिफेंड कर defend, सकती है। yeah. तो ये थोड़ा सा इनका मसला है। ऊपर से तुम बता रहे थे दोनों वार्म अप हार गए। Ah, But warm ups, यार, who cares? Who cares? Yeah, they never mean anything. ठीक है। Look, I like Afghanistan. I would say they are dark horses. मसला सिर्फ ये है कि it'll all come down to whether they can win 1 out of 3 or 2 out of 3. 3 out of 3 might be a bit of a stretch. हाँ. Yeah, मुझे भी ये लग रहा है 3 तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। But पता है जब crowd का support मिलना है इन्हें, कोई बात नहीं। it will galvanize these boys. This is as close to any sort of home cricket they're ever going to play. एवर तो नहीं कह सकते। Ever तो नहीं वैसे हाँ, कहना लेकिन चाहिए। यार, मेरी जिंदगी में मुझे मुश्किल लग रहा हाँ, है। ऐसा ही है। ऐसा अच्छा, तो है। अच्छा, रेटिंग। रेटिंग, yeah, it's a good team. 8, तो तुम थोड़ा ऊपर जाते हो, 7.5. मैं भी यही कह 7.5. वो जो एक सीम बॉलर वाला मसला है ना, 7 फजल हक फारूकी एंड इंशाल्लाह, वो थोड़ा मसला है। 7 Yeah, I feel like that is an area that where teams will target them, क्योंकि उनको पता है कि नूर और राशिद can be very tricky. तो जो भी फजल हक फारूकी के साथ करा रहा होगा उसको तो पीटेंगे लोग। यस, वो फरीद हो, खा वो अजमतुल्लाह हो, या वो गुलबदीन हो। गुलबदीन, take it easy, गुलबदीन। तीसरी दफा गा दिया आप लोगों के लिए। वो ज्यादा मौका नहीं मिलता हमें गुलबदीन का नाम लेने में। ऑल्सो एक और ये सीन है कि यार दिस इज अ बिट ऑफ एन एजिंग टीम इन द सेंस दैट हशमतुल्लाह, शाहिदी, मोहम्मद नबी, गुलबदीन ये थोड़े बूढ़े हो गए। हाँ, तो इनकी क्या डायरेक्ट रिप्लेसमेंट्स हैं अफगानिस्तान के पास? कोई पता नहीं। So this might be it. This might be their best opportunity at giving us an insane story. एक दे चुके हैं, हाँ. T20 World Cup World semi-final Cup, खेल yeah. चुके हैं। I am getting good vibes out of Afghanistan, man. You Same, better same, not take same. them lightly. Write them off at your own peril and then some. और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको सेमीफाइनल के लिए कह दूं। दिल चाहता है कभी ना बीते यारों के दिन। Yeah, heart says Afghanistan will qualify for the semis. अच्छा Mind is a bit confused. यार, प्रेडिक्शन साइड में लेनी है ना, तुम करते जाओ। मैंने 7.5 दिया ना, मैंने भी। तुमने भी 7.5 दे दिया। ठीक है, मैंने मजा 7.5 ही आएगा, दिया। मज्जू आएगा अफगानिस्तान। अच्छा, देखते हुए। नेक्स्ट टीम जिसका सबको इंतजार है, इंडिया। यस, इंडिया। इंडिया।
ठीक है भाई. So before we even get into the squad, it is crazy how they have lost the best contemporary cricket ka all format cricketer in Jasprit Bumrah, and despite that they look like out and out favorites to win this competition. It is insane. And Bumrah की जो हुई है ना इंजरी, ठीक है, उससे एक बटरफ्लाई इफेक्ट या क्या डोमिनो इफेक्ट चल पड़ा है, ठीक है, where he has been replaced by Harshit Rana, not Mohammad Siraj. इसके लिए नहीं यूज करना, इसके लिए कोई और गाना निकालना पड़ेगा, क्योंकि राणा फहूम के लिए वो गुपचुप तो है ही है, ठीक है. तो ये एक मसला हो गया मेरे हिसाब से. नाउ हर्षित राणा इज अ रियली गुड प्लेयर, उसको अच्छी कैरी मिलती है, डेथ ओवर्स का वो अच्छा बॉलर है. आई लाइक हिम विद द ओल्ड बॉल. आई स्टिल फील सिराज. I don't trust him with the new ball. I still feel and Siraj I होना think कि Siraj might even be a better new ball bowler than Bumrah. क्या न्यू बॉल के साथ ही तो चलता है वो. क्या सिराज इज अ न्यू बॉल बॉलर. बेटर बॉलर देन बुमराह? नहीं, एक स्पेसिफिक फेज की बात कर रहा हूं मैं. Then again, नहीं. He has always Then again, struck. नहीं. ठीक है, I get your point. Of course, I get your point. बुमराह है. तुम सीधा ये कह सकते थे he's a very good new ball bowler. I feel like चलो, do you think he's a better new ball bowler than Shami? Siraj, yes. Because I would prefer Shami at first change. हाँ, perfect. अब Shami को probably open करानी पड़नी है bowling. अर्शदीप और Shami? Even if Rana plays or even if he doesn't play. Actually, Hardik भी कर सकता है, मगर that's a bit too left field, no? अच्छा, स्क्वाड पहले बता दो ना, फिर चल. शर्मा जी कैप्टन. शर्मा जी फॉर्म में भी आ गए, ठोक दिए वापस रोहित 3.0 वाला 100, शतक जड़ दिए. शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है बॉय. यस सर. कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा. क्या रवि जडेजा बहुत लंबा हो जाता है. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन, अति सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती. Yeah, so that's interesting, right? They chucked out Jaiswal from the squad last minute, and I can understand that. Captain, vice captain है शर्मा और गिल, दोनों ने खेलने, दोनों फॉर्म में. गिल ने भी तो 100 ठोके, सिर्फ शर्मा जी ने थोड़ी ठोका. शुभमन गिल और रोहित शर्मा. Of course, I know Jaiswal is probably the unluckiest cricketer in the world कि वो इस जनरेशन में इंडिया में बढ़ रहा है. नहीं, एक तरह से लकी भी है, पैसे बहुत कमाएगा. नहीं, आई थिंक बस जैसे ही रोहित जाएगा तो ये ऑटोमेटिक. हाँ, ऑटोमेटिक. Yeah, so it sucks that he's had to miss out, but I can understand why they removed him from the squad, क्योंकि पता है कि टॉप 3 सेट है. हाँ, रोहित, गिल और कोहली ही करेंगे आपकी टॉप 3 पे बैटिंग. उसके बाद यार अय्यर. How unlucky is Shreyas Iyer? Did not bag a central contract. Would not have played that first ODI in which he scored. क्योंकि जायसवाल नहीं खेलना था. नहीं, क्योंकि कोहली इंजर हो गया था. लेकिन जायसवाल खेल रहा था. हाँ, तो अय्यर इसलिए आया है क्योंकि कोहली उस मैच में इंजर्ड था. और फिर अय्यर obviously never looked back. He was terrific in the ODI World Cup as well. So this man is really underrated, I feel, by the BCCI. Especially one day में. Yes. और यार स्पिन को obliterate करता है. इसने शॉर्ट बॉल अच्छी बहुत अच्छी खेल रहा है. पहले he got found out on the short ball a lot. I've seen him pull some. And pull some pretty well. Very well. So I feel like Shreyas Iyer is one to look out for. उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है. वो केएल राहुल को खिला रहे हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. पंत वर्सेस केएल में वो केएल को ही खिलाएंगे. आई फील लाइक केएल काफी देर से ओडीआईज खेल रहा है. ही हैज गॉट अ टेरिफिक ओडीआई रिकॉर्ड. अगर मैं होता, नहीं, अगर मैं, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वनडे में मैं भी राहुल को. अच्छा, आई डोंट नो मैन, आई वुड हैव बीन रियली टेम्प्टेड टू प्ले पंत अहेड ऑफ राहुल. नहीं, आप बताओ. आई नो अ लॉट ऑफ यू फ्रॉम इंडिया आर वाचिंग दिस शो. टेल अस कि केएल वर्सेस पंत वाली डिबेट के अंदर हु वुड यू स्टार्ट वनडे में? इस अभी चैंपियंस ट्रॉफी में. I'd pick KL. Saad's gone KL, I've gone Pant. I can understand all of the arguments in KL's favor. सब समझ सकता हूं मैं, ठीक है. But जो एक्सप्लोसिव और मैच विनिंग नेचर है ना ऋषभ पंत का, that tempts me to pick him. But he hasn't played a lot of this format. KL has. That's the exactly. और जितना भी खेला ना पंत, वनडे में वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं है जो उसकी टेस्ट में है. ऋषभ पंत जो टेस्ट में है वो तो फिर ग्रेट है यार. मुझे तो लगता है T20 में भी इंडिस्पेंसिबल है. I don't know man. यही नहीं, अभी तुम्हें वर्ल्ड कप नहीं याद? I don't know man. पाकिस्तान को तो ठोक दिया था. It was a lucky knock though. 40 मार दिए थे उसने. हाँ, थोड़ा ड्रॉप वगैरह भी हुआ था. लेकिन उसके अलावा मुझे पंत खेले तो अभी टेस्ट खेले मेरे लिहाज से. चलो खैर, हमें काफी हद तक अश्योरिटी है, कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि राहुल ही खेलेगा 5 में. फिर पैंडी मैन आ गया 6 पे. उसके बाद इंटरेस्टिंग हो जाता है. अक्षर अभी 2 डाउन खेल रहा था यार. अक्षर फ्लोटर है ना यार. बहुत ज्यादा ही फ्लोट करता है. They will bring him in at different phases to counter spin, and he's a left-handed bat. So he's giving them a lot with the bat, and he's informed with the bat. नहीं तो फिर वो तो जडेजा भी है. जडेजा is informed with the ball. जडेजा भी. देखो हम 6 पे थे, पैंडी मैन 6 पे, 7 अक्षर.
7 अक्षर और फिर 8 जडेजा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, if they face a team which has a lot of left-handers, let's say New Zealand, you know, I can think of Conway, Ravindra, Tommy Latham, ठीक है, you could go and play Washington, ठीक है, लेफ्टी से खिलाफ, and I think they'll do that. तो फिर कुलदीप और वरुण का क्या करना है? वो में से एक खेलना है। अब तुम कौन पिक करो? It's a very interesting question because Varun has seen a lot of form, but in T20 cricket. नहीं, वनडे में भी बहुत अच्छा करा रहा था। हाँ, बहुत यार, I think Varun pips Kuldeep, unfortunately. At this moment, वरुण तो बहुत ही। अगर तुम मुझे वैसे पूछो ना कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कुलदीप। मैं कुलदीप ही चुनूंगा, मगर इस वक्त करंट फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए I think Varun pips Kuldeep. लेकिन मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कुलदीप को खिलाऊं। पाकिस्तान को नहीं खेलनी आती। या पाकिस्तान के खिलाफ तो मैं भी कुलदीप को खिलाऊं, वो खा जाएगा पाकिस्तान को, बल्कि वरुण को तो पाकिस्तान ने अच्छा खेला हुआ है। वो 4 साल पहले ड्यू थी, बैड डे फॉर वरुण, 4 साल पहले वो उतना वो भी नहीं था, लाइक एक्सपीरियंस भी नहीं था। हाँ, अब तो जो फॉर्म में है वो या फॉर्म तो उसकी बहुत कुत्ती लगी हुई उस्ताद। अच्छा, सो वी आर बोथ in consensus that they're not going to play the third seamer, then Pandya is the third seamer. हाँ, जरूरत नहीं है। Pandy man. I'd play Arshdeep and Shami. Arshdeep and Shami to open the bowling. But I think they'll go for Rana. नहीं, Gotti loves him. नहीं, पता है क्यों? क्योंकि Arshdeep with the new ball, Arshdeep, he's really exciting. He can move the ball either way. He's probably one of the better new ball bowlers in the left world. arm angle, ठीक है, and new ball prowess. And swing, bro. Yeah, swing उसकी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि he can move the ball in either direction. And you know what? He's not particularly अच्छा खासा तेज है. हाँ, decent है. He's really good. High 130s तो कराता ही है. तो फिर Pandya takes a new ball with. यार नहीं, ये शामी को ही देंगे. Yeah. मुझे शामी फर्स्ट चेज पसंद है. I want Shami to bowl from like over 9. हाँ, और फिर through the middle. हाँ, और फिर मिडिल में वो खड़का दे। या देखो, जसप्रीत बुमराह is such a massive loss. आप you can never fill that void. Those shoes are so big that you can add 4 people और वो जूतों में भी जगह होगी। ठीक है, basically. And then of course, you know, this whole question mark of not picking Siraj. अब मुझे पता है कि बड़े लोग ये बात कर रहे हैं सादी, that Siraj was cooked. बहुत नहीं, भाई स्क्वाड में तो रख लेते। नहीं, he was, देखो, उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं थी इसकी ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट ही वाज़न्ट दैट बैड। यार, ही वाज अ गुड सेकंड सीमर। हाँ, ठीक है, मुझे तो ठीक लगा था। ऑब्वियसली यू कैन, इट्स अनफेयर व्हेन यू गॉट अ जसप्रीत बुमराह इन योर टीम। गल्फ ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा, मगर सिराज हैज डन एक्सट्रीमली वेल फॉर इंडिया इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। आई थिंक ओडीआईज आर हिज फॉर्मेट एक्चुअली। दैट इज हिज बेस्ट फॉर्मेट। He has really good with the new ball. I don't know what his strike rate is, but based on what I've seen, he strikes fairly regularly. और new ball के साथ तो मुझे वाकई सिराज बड़ा पसंद है. I think Gautam Gambhir has missed a trick over here. He's gone for Harshit Rana, which seems like a very Gautam Gambhir pick. ठीक है, KKR connection. मैं सिराज को ही रखता. जितनी भी क्रिकेट खेली हो यार, आप सारे मैच ना खिलाना, आप स्क्वाड में ऑप्शन तो रख लो सिराज की. मेरे ख्याल से ये जरा गलती कर गए हैं. ऑल्सो अ लॉट ऑफ इंडियाज सक्सेस माइट डिपेंड ऑन हाउ गुड अ टूर्नामेंट शामी हैज. 27.8 का स्ट्राइक रेट है वन डेज में. देखो ना यार, काफी शानदार स्ट्राइक रेट है. yeah. और शामी जो है सादी इंजरी से वापस आया. yeah. ये बात भूलो मत. और कुलदीप भी थोड़ा इंजर्ड ही चल रहा था. खैर वो तो हम दोनों कह रहे हैं कि इस वक्त प्रॉब्ली वरुण ही खेलेगा उसके ऊपर. लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट कुलदीप को खिलाओ. एक मुझे मसला ये है, ठीक है, कि when you play both of Akshar and Jadeja, it gets a bit defensive and it gets similar. It gets a bit predictable because they're both left-arm orthodox spinners. But then again, the way India are playing limited overs cricket right now, they can outbat opposition teams. If they are scoring more runs, that might not come to bite them in the ass. Rating दो. हो गई बात, तुमने और कोई नहीं करनी. नहीं, और क्या रहेगी? कोहली के साथ खुश हो? Obviously, अब क्या करें? नहीं, कोहली तो है तो कोहली. जिस तरह शर्मा ने वो 100 मार दी है, कोहली had a 50, but Adil Rashid kept getting him out. Good thing for him कि इंग्लैंड दूसरे ग्रुप में 2 दफा खेला है वो अभी ओडीआई सीरीज में. पहले में तो इंजर्ड था ओडीआई में, दोनों दफा आदिल रशीद खा गया. कोहली जो है ना, शतक जड़ेगा. मुझे भी लग रहा है कि कोहली ने ना कुछ बड़ा कर देना. और गिल और शर्मा तो वैसे ही अब तो फॉर्म पकड़ लिया. ठीक है, that's the best top 3. गिल, शर्मा, कोहली. उसके बाद भी अगर तुम देखो अय्यर, KL/5 जो KL ही है, पांड्या, देन अक्षर एंड जडेजा. अक्षर एज अ फ्लोटर जिस तरह तुमने बोला, दिस इज द बेस्ट टॉप 3. यार दैट इज सच अ लग्जरी. वैसे अक्षर पटेल जिस तरह इनके लिए फ्लोटर बना हुआ है ना, बड़े अरसे से स्पिन के ओवर्स आते हैं, वो आता है ऊपर, लेफ्टी भी मिल जाता है आपको, वो अटैक करता है स्पिन को. इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन टू हैव. बट यस, whilst
I feel like playing both of them is a defensive option. India is probably in a position where they can afford it. The way देखो, if they can pull off their approach, जो कि England से बहुत बेहतर approach है. India phases में game खेलता है. So yeah, India batsmanship. One dimensional. Look, they're probably the best. India and Australia are probably the best batting teams in cricket history. हाँ. ठीक है. Up until few years ago. यार एक टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया के खत्म ही नहीं होते थे ना. At one point in time में वेस्ट इंडीज भी गया था, लेकिन वो फिर वो उनका एक दौर था, वो मुक गया. But they've fallen off. All things said and done, India and Australia have been the best batting teams. And when I look at this Indian batting lineup, I think probably India. मुश्किल है ये conversation. Australia have produced some world class batters. We don't even remember the Mike Husseys of the world, for instance. Michael Clarks. इंडिया के भी होंगे. हाँ, लक्ष्मण वगैरह. लक्ष्मण, yeah. VVS, devious Lakshman. Devious. If he was a bad guy, he would be devious Lakshman. Yeah. If he was the devil, he would be devious Lakshman. तुम मुझे कार्ड देते हो ना एक जो. तुमने पूरा बोला है, उसके बाद मैंने बोले. जोक मैरिनेट हो गया होता है, लोग बुर्की लेने वाले होते हैं और तुम्हारा हो जाता है अच्छा. तो डकार भी ले चुके होते, तब रोका था मैंने. Nice one, see. That's why I like you. अच्छा हाँ, रेटिंग दे यार इंडिया को. रेटिंग तो यार 9 की जगह 10 होती है अगर बुमराह होता तो 11 होती. Let's हो be नहीं real. सकती ना, मतलब. मगर पता है तुझे एक बात बताऊं, इंडिया सेमीफाइनल्स में तो आ गई, समझो अभी से आ गई, ठीक है. बट सादी विनिंग द टूर्नामेंट विदाउट जसप्रीत बुमराह एक क्वेश्चन मार्क तो है. एंड पे प्रेडिक्शंस करनी. या तो वहां पे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लाइक दे कुड कम अप अगेंस्ट रेड हॉट साउथ अफ्रीका फॉर इंस्टेंस, जो हमारी नेक्स्ट टीम है. या अच्छा वो नेक्स्ट टीम है. सो आई थिंक कि इंडिया सेमीफाइनल तो सबकी लिस्ट में होगी वो. कैन दे विन इट? अच्छा मजे की बात है जब बताओ ना, can they win it? एक सेकंड ना यार, आ रहा हूँ उसके ऊपर. हमने जब लास्ट टाइम प्रेडिक्शंस की थी ना, जो लाइव था, तब सारों के स्क्वाड्स भी अनाउंस नहीं हुए थे, और मैंने बोला था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, इंडिया नहीं करेगा. इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान का कोई सीन नहीं है. हाँ, आफ्टर सीइंग द स्क्वाड मैंने ओपिनियन अपना मेरी भी प्रेडिक्शन थी पाकिस्तान इंडिया, मैंने रिवाइज कर न्यूजीलैंड इंडिया कर दिया. सेम. एंड आई एम नॉट लाइक, लुक पाकिस्तान फैंस इसको बुरा मत मनाना, नहीं, it is what it is. Conventional wisdom is suggesting New Zealand India. Conventional wisdom भी नहीं, दिमाग सर दिल सब यही कह रहा है. अब flip side ये कि it is a bit of a shootout of a tournament. So if Pakistan can somehow manage to defeat New Zealand in the tournament opener, then that changes. That changes overnight. अच्छा तो फिर इंडिया में क्या राणा नहीं खिलाया ना. सवाल तुमने क्या पूछा था? सवाल ये था कि can they win the whole goddamn thing without Bumrah? Obviously they can, but I'm not as confident. Obviously बुमराह होता तो outright favorite. या इनको पढ़ भी सकती हैं, और अगर बैटिंग एक मैच में ना चली तो मसले आ भी सकते हैं. जो कि इंडिया है थोड़ा सा कभी कभार ना कोलैप्स हो जाता होता है कभी कभार. सो आई मीन यस, दे स्टार्ट दिस टूर्नामेंट एज फेवरेट्स बाय माइल, बाय कंट्री माइल, नॉट अ कंट्री माइल. आई रेट बाय माइल. हाँ नहीं बाय माइल भी नहीं. आई थिंक अगर मैंने इंडिया को 9 दिया तो मैंने न्यूजीलैंड को 8 दिया, तो इतना ही है डिफरेंस. 19-20 का पता नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया और नेक्स्ट बेस्ट टीम में थोड़ा सा गल्फ है ज्यादा. सादी को कम लग रहा है, मुझे ज्यादा लग रहा है. आप लोगों को कोई और चीज लगेगी, आप भी बताओ मैं कमेंट्स में. बट आई फील लाइक डिस्पाइट दैट गल्फ, इट इज स्टिल सच एन ओपन टूर्नामेंट दैट एनीथिंग कैन हैपन, एंड आई कैन जस्ट से कि दे आर आउट एंड आउट विनर्स. ये नहीं कह सकता. ये तो है इस दफा. That's the beauty of this sort of tournament, I suppose. कि बहुत वो it's random. It is random. I love it. अच्छा, Saffers पे आज Proteas. Yeah, Proteas. This is a really good squad, isn't it? Tiny Temba, captain. Tony DeZorzi, Ryan Rickelton, Tristan Stubbs, Heinrich Klaassen. Best middle order batter in the world. David Miller, Aiden Markram, Rossi van der Dusen, Marco Jansen, Vian Mulder, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, and Corbin Bosch. So as we said earlier, Tabraiz Shamsi is the weakest link. He's the odd one out over here. Or I think it's going to come down to South Africa making a decision. Do they want more overs of spin and play Shamsi, or they just play Ngidi ahead of Shamsi and Markram se spin kara le? हाँ, Markram. मेरे ख्याल से ये बेहतर ऑप्शन है. Even though Ngidi, ever since he's come back from injury and whatever little cricket I've seen him play, he's been garbage too. Ngidi बिल्कुल मजा नहीं करा रहा. Corbin Bosch को खिला लो. Corbin Bosch को खिलाओगे तो बैटिंग और लंबी हो जाएगी. मगर Bosch का भी ये तेज है, मगर पिट भी सकता है, ऐसी बात नहीं. वो तो मल्डर का भी सीन है. तो फिर Ngidi का भी सीन है. Yeah. मगर Rabada and Jansen will be back. वो तो खेलेंगे. That is probably the best new ball pair going into this Champions Trophy. Yes. Also, Saadi, बुमराह नहीं है ना. We say this. कि South Africa का best new ball player है. This is a team that has so many injuries when it comes to fast bowlers. Nokia,
Coetzee, Jared Coetzee, Berger, Andre Berger Berger. भी है. Neil Bartman is probably injured as well. But khair, कहाँ था? Nokia or Coetzee are big misses. big If you add either one of those guys who replaces Ngidi, then they've got the best bowling attack. नहीं, वो बॉश को ही रिप्लेस करता ना. Bosch? तो नोकिया वाज इन द स्क्वाड, बॉश नहीं था. हाँ, सही है, सही है. Yeah. Yeah, you make sense. मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ. हाँ. प्लेइंग 11 में फिर वो पक्का आ जाता प्लेयर, ठीक है. हाँ, फिर रबाडा, यानसन और नोकिया होता तो If you look at the batting before we get into the players who are here, a moment of silence for Matthew Breedska. हाँ बेचारा, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं ब्रीड्सकी है या ब्रेड्सकी. अब मुझे भी नहीं पता, आप लोगों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया. मैथ्यू जो है ना, बड़ा यार ODI unlucky. डेब्यू पे the man slammed 150 which is a new record. हाँ, फिर 80 Desmond Haynes का record था 1978 में, I think 148. He broke a near 50-year record and then backed it up with another 83. हाँ, 233 runs in first 2 innings. Phenomenal on the cut, हाँ. can drive the ball through the covers. पुल उसकी जैसे तू कहता है बड़ी कोई यूनिक किस्म की पुल है, अजीब. ठीक है. And he swept versus spin, he swept well. and he can come down the ground to go big. नीचे V ऐसे ही में है, बिल्कुल, बिल्कुल. यार he looked like the complete batter to me as far as skill set is concerned, and I think he's rather unlucky to miss out on the squad. Do you think he comes in ahead of Tony DeZorzi? I think he comes in ahead of Tony DeZorzi, and Same don't for get me me. wrong, I think Tony DeZorzi is a very attractive bat. Cover drive in लेकिन particular ब्रीड्सका ने जो किया है, डिजॉर्जी ने अभी तक वो नहीं किया. नहीं किया, और काफी अरसे ठीक से है. खेल रहा है. और पता है ब्रीड्स का अभी पाकिस्तान में स्कोर हो गया, हाँ. फॉर्म भी लगी हुई थी, एंड दे हैड टाइम टू मेक दैट चेंज. बट यू नो, हर टीम पाकिस्तान भी तो नहीं होती, हाँ. ठीक है. लास्ट मिनट चेंजेस वाली चीज हर कोई नहीं खैर, करता. हमने इस दफा नहीं की जब थोड़ी हाँ, जरूरत थी. जब थोड़ी जरूरत थी तब पाकिस्तान ने नहीं की, वो भी उल्टा ही चल रहे हैं. Look, despite Matthew not being in there, you open probably with Temba and one of DeZorzi and Rickleton. I'd pick Rickleton. Ryan Rickleton is my pick. Yeah. या टेम्बा और मार्क्रम से ओपन करो और रिकल्टन वन डाउन हो. जो नहीं, मार्क्रम मुझे वन डाउन बेहतर लगता है. रिकल्टन भी वन डाउन ठीक है. बिकॉज मार्क्रम का ये है कि अगर थोड़े से स्पिनर्स लग गए ना, वो स्पिन को खा सकता है. या रिकल्टन और मार्क्रम से ओपन करो, टेम्बा वन आउट करो. नहीं, टेम्बा ओपन करेगा. इनके लिए ये अच्छी बात है वैसे. एक्चुअली तीन जो टॉप 3 के ना, either of them can open and come one down. And Temba will be the foil because Rickleton likes to smash it, and Markram on his day No, can, on his day can completely pulverize any bowling attack because वो on his day वाला scene हो जाता है. अच्छा. He is like the KL Rahul of South Africa basically. हाँ. ठीक है, टैलेंट भरपूर है, उस लेवल पे नजर नहीं आया हमें. ग्लेन फिलिप्स भी इसी कैटेगरी में था, मगर उसने अब दे दिया वो स्कोर. And he's 28 now. पीक करने लगा ग्लेन फिलिप्स. बाबर आजम? बाबा आजम पाकिस्तान पे आएंगे तब बात. नहीं, यही इसी मार्क्रम और केएल राहुल. नहीं, he's done more than those guys. Way more. I don't know man. उसने की उन्होंने अपनी- सेंचुरियां हैं. उसने जब अपनी पीक एक्सपीरियंस हाँ, की है, इनसे उन्होंने- बहुत आगे निकले. वो तो- सही है, तो तुम लेकिन थोड़ा ज्यादा हार्श हो रहे नहीं, हो. मैं केएल राहुल has been great. Yeah, as well. KL Rahul has been pretty damn good. इन तीनों में से नहीं, I- इन तीनों में से बाबर, देन राहुल, देन Markram. मार्क्रम इन टर्म्स ऑफ Yes. जो किया है उन्होंने. हाँ, मगर बाबर ने वही बात है ना, जब किया हाँ, तो इनसे तो- बहुत ज्यादा किया. हाँ. सही है. अच्छा. Anyway, so you'd open with let's say Temba and Rickleton. टेम्बा, रिकल्टन, Markram मार्क्रम. first drop. अब इनका जो 4-5-6 है ना, that is a ridiculous 4-5-6. स्टब्स, क्लासन, Miller. ओह, तीनों मारते हैं, ठीक है. All three of those guys are explosive. Stubbs is one of the most exciting young batters going around. Heinrich Klaasen is the best number 5 in the world. Middle order explosive batters में Klaasen is top or top. बेशक. और वो जिस कंसिस्टेंसी से ठोकता है ना, स्पिन हो, पेस हो, स्पिन तो खास तौर पे, मगर पेस पे भी जैब करता है वो बॉल. बॉल का बॉटम हैंड बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है. और उसकी ना वो मेंटालिटी नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा. हाँ, हाँ. I'm going to come and eat you. Yes. ठीक है. And then उसके David बाद Miller is David David Miller. Miller, One of the he's- finest ODI batters we've ever seen. देखो, लोअर ऑर्डर, आई मीन मिडिल ऑर्डर में तो मिलर एक और चीज भूल रहे हो यहाँ पे. दो चीजें भूल रहे हो. क्या? लेफ्टी आहा, और फील्डर. ओए कुत्ता फील्डर भाई. Miller बहुत underrated है यार. He gives you so much, and if he's coming at 6th, then South Africa are loaded. This is a team जो कि अगर बैट फर्स्ट करेगी ना, ये आपको 350 मार ही देगी. या बड़े आराम से मार देगी. और पहले पता है, याद है ओडीआई वर्ल्ड कप में बात करते थे कि इट्स अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स. बैटर खत्म होते ही बॉलर शुरू हो जाते हैं. They've changed that. 7 पे मल्डर, 8 पे यानसन. हाँ. यानसन अगर 8 पे हो ना आपके पास, तो आपकी डेप्थ बहुत बढ़ गई है. अगर साथी. मल्टर नहीं खिलाना तो बॉश. Bosch खिला लो. अब it's an interesting one. Bosch is quicker than Mulder. And he averages 41 in first class cricket, but Mulder can hit more. मल्टर कैन हिट मोर एंड और वो चपेड़े मारता है कवर्स के थ्रू. और मल्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज अ बॉलर भी. He is a bit different, yes. But Mulder was bowling with the new ball versus Pakistan, if I'm not wrong. He won't get to do that over here. रबाडा और या तो पिट भी सकता है मल्डर काफी ठीक ठाक. पेस तो पता ज्यादा नहीं है मल्डर की. वॉबल सीम करा लेता है वो, but if he's not bowling with the new ball, then that's a question mark. यानसन, रबाडा,
अच्छा हम कहाँ पे थे? 8 पे 8 पे यानसन आ गया, उसके बाद तो रबाडा है, केजी रबाडा, महाराज, एंड देन वन ऑफ शम्सी और इंगीडी और बॉश. और बॉश. ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. कॉर्बिन बॉश को खिला दो, बैटिंग और लंबी हो जाती है, 10 ओवर के साथ तो वैसे ही गैम्बल कर रहे हो आप, और आपके पास एडन मार्करम है. You have him for buffer overs. शम्सी बहुत बड़ा मसला है. शम्सी बहुत ही बड़ा मसला है यार. That man wasn't even bowling his entire or full quota of spells in the SA20. तुमने मुझे उसके numbers बताए थे SA20 के, they were horrendous, horrific. It was a horror movie, and everything that we've seen in the Tri-Series tells us more or proves that notion further that the brave Shamsi is way क्या कहते हैं, past his prime. बेस्ट प्राइम थी भी पता नहीं कितनी, मैं इसीलिए बेस्ट बोला. एक टाइम पे अच्छा होता था, मगर अब तो यार ही इज बॉलिंग सम एब्सोल्यूट फिल्थ, Yeah. गार्बेज. अच्छा ये बहुत बड़ा मसला है, पता है, सोचा जाए तो. अच्छा. साउथ अफ्रीका के 40 ओवर हैं, आखिरी 10 कहां से आ रहे हैं? बॉश प्रॉब्लम. बॉश बेहतर ऑप्शन रहेगी मेरे ख्याल से यहाँ पे. रबाडा, यानसन, मल्डर, Maharaj. Then you've got Markram and Bosch. Yes. I think that works. That works, and then you're batting till 9. And if you're batting till 9, Oh, I count Rabada as well. You're batting till Yeah. 11. नहीं, महाराज को तुम बैटर मान रहे हो. He can bat. He can stick it out. He can bat. अगर तुमने वुड को मान लिया था, मैट हेनरी को मान लिया था, तो महाराज को भी मान लो. It's amazing really how South Africa were that team जो कि यार, और मिलर के बाद क्या होगा? यानसन at 7. Solved. एकदम वो मसला सॉल्व हो गया है. ऊपर से इनके बैटर्स तेज भी खेलते हैं. टाइनी टेम्बा भी रन बॉल खेलता है भाई. Yes. ठीक है, और अगर तो डिजोर्जी चल जाता है, अगर खेलता है तो बड़ा खूबसूरत बैटर है. मैं कहता हूँ ना खिलाओ. रिकल्टन इज probably experiencing his peak. ठीक है, अभी शुरू हुआ है. या. अच्छा, राशि की जगह नहीं बन रही यार. सोचो किसकी जगह खिलाओगे? नहीं खिला सकते. ही इज बैकअप एट दिस पॉइंट. हाँ ठीक है, बैकअप भी राशि है. इन अ केस के आइदर ऑफ द ओपनर्स या टेम्बा इंजर्ड हो जाता है, होपफुली नॉट, तो फिर राशि आ जाएगा. तो क्या फिर राशि आ जाएगा. फिर रिकल्टन एंड टोनी डिजोर्जी कैन ओपन. नहीं, फिर भी राशि नहीं आएगा. Still, फिर मार्करम एंड रिकल्टन ओपन एंड मार्करम कैप्टन्स एंड राशि एट 3. But I like that. तुम क्यों टेम्बा को इंजरी क्यों करा रहे हो? तुम नहीं हो तुम्हें कोई. मैंने कहा नहीं, होपफुली नॉट. तुमने कराया टेम्बा को. मैंने को इन तीनों में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो तुमने टेम्बा को बाहर कर दिया. मुझे तो साउथ अफ्रीका का बहुत सीन लग रहा है. सीन. इफ आई एम टू लुक एट ग्रुप बी ऑब्जेक्टिवली, my mind says they will top the group. अभी नहीं पता नहीं ना, प्रेडिक्शन वैसे ही बहुत नहीं, तो प्रेडिक्शन बता दी और फिर हर टीम. तुम्हें क्या लगता है कौन टॉप करेगा? मैं नहीं बता रहा, मैं एंड में बताऊंगा. जी, वो तो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान जो है ना, वो कराची में. That's a tricky fixture. Yes, but then again I think South Africa are a better team than both of England and Australia. So I have them favorites for both those games. Even if they lose to Afghanistan, they could still qualify for the semis. फिर इंग्लैंड के साथ भी इनका कराची में. Also, I think वहां पे जो है ना, मजा आएगा अगर आदिल रशीद कुछ कर सकता है तो. अच्छा, मुझे एक बात बता जी. क्वेना मपाका को देखा हमने रिसेंटली. उसको क्यों नहीं सिलेक्ट? रिजर्व्स में. अच्छा, रिजर्व्स में. He could have been exciting because he's quick. किसकी जगह था? Engidi. Bosch. Engidi की जगह जाता because that guy is also like really rapid. 150 प्लस करा रहा था वो, और लेफ्टी भी है. खैर लेफ्टी काफी वो यानसन भी तो है ना यार. Look, South Africa are really exciting, and I would not take their form building up to the Champions Trophy seriously. टीम तो उनकी खेलती नहीं है पूरी. ठीक है, इस ट्राई सीरीज में तो आप ना ही गिनो, उनका कोई एनालिसिस करने का उस लेवल पे जरूरत ही नहीं है. और यार दूसरी बात ये है कि when they all play together, it's a very very difficult team to beat. और वो डेप्थ वाला मसला सॉल्व हो गया. So I think they are favorites in Group B. अब तुम फिर नाराज हो जाओगे. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो पिंडी में खेल रहे हैं. I think South Africa are favorites in that game too. They've got a better bowling. They've got a better bowling attack. They've got a more explosive pound for pound batting order. I know head है उनके पास और Maxwell. I take the openers of Australia. Yes. Ahead of them. Yes. बाकी पूरी South Africa और एक Maxwell. I think इनका जो 4, 5, 6 पे combo है ना, Stubbs, Klaasen और Miller का, that's probably the best in the entire Champions Trophy. Like I can't think of a better one. Not even India. टॉप ऑर्डर इंडिया का बेस्ट है, मिडिल ऑर्डर इनका बेस्ट. इंडिया की ओवरऑल बैटिंग बेस्ट है. ओवरऑल तो पूरा है देखो तो. लेकिन टॉप ऑर्डर इंडिया, मिडिल ऑर्डर साउथ अफ्रीका, इन दोनों को मिला देते तो परफेक्ट. एंड यू नो व्हाट वुड बी अ क्रेजी सेमीफाइनल? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स टू सी, राइट? या फाइनल भी हो सकता है. या अच्छा, पता है, मतलब इनकी बहुत सॉलिड टीम है, एंड दे हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ फाइनल्स रिसेंटली. यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल. देखो, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स 2 फाइनल खेले हारे. T20 वर्ल्ड कप मेंस फाइनल खेले हारे. अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के फाइनल पहुंचे में. ठीक है, और अब एक और टूर्नामेंट आ रहा है, एंड they've got so much talent in there, man. And this is a team that trusts itself.
क्या रेट करोगे ऐसा? यार मैं इनको भी 9 दे रहा हूँ। मैं भी। हाँ, सिर्फ- स्क्वाड तो सॉलिड है ना। शम्सी मार नहीं, खा रहा है। शम्सी तो खा रहा है। सीन ये कि अगर ये सही टीम खिलाते हैं ना, जो हमने खिलाई है, उस पे तो 9 में देते। हाँ लेकिन कुछ करेंगे ये जहां पे नहीं, मैं मुझे कहूंगा लगता है यार, यही टीम खेलेगी। आई थिंक डिजॉर्जी ओपन करेगा फिर। देखो अगर बॉश अगर ना खेले, अगर बॉश नहीं भी खेलता, एक इंगीडी का ही थोड़ा मसला आ रहा है ना, वो भी क्या पता फॉर्म पकड़ ले। वी ऑल नो ही इज क्वालिटी। इंजरी से वापस आए तो हमें थोड़ा डॉजी लग रहा है। शम्सी इज द मेजर कंसर्न। वो तो है। आई वुड नॉट प्ले हिम। या बस इंगीडी खिलाओ और दुआ पढ़कर ग्राउंड में उतर आओ। यही करो। ऐसा ही सीन लग रहा है मुझे। 9 इज एप्ट। सही बात भाई मेरे तो काइंड ऑफ प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स ये भी हैं। बल्कि तुमने अगर न्यूजीलैंड ऊपर रखी हुई है ना, मैं इंडिया के ज्यादा करीब साउथ अफ्रीका का रखूंगा। मैंने भी यही सोचा है, अब देखा है ना। मैंने इसीलिए तो 9 दिए न्यूजीलैंड को 8। Yeah, they They're look really pretty good, man. Their time. Look, weirdly enough, we all talk about South Africa not managing to win an ICC event. This is that one event that they've won. I know knockout होता था, but then again, और बड़ी अजीब सी टीम के साथ जीते हुए अपने स्टार्स साथ। Alan Donald wasn't a part of that team. He's not a Champions Trophy winner. But I don't know, man. मुझे पसंद आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट टीम आ गई हमारी। किसमें? अब लास्ट टीम ओवरऑल हाँ, बस पाकिस्तान रह गई है। Yes. थोड़ा खुदा का खौफ करो यार, जरूरी है इनकी बात करनी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है? तो बहुत देर होगी, पता नहीं कितना टाइम हो गया है नोमी। बहुत टाइम हो गया। अच्छा, लंबा तो होना था इस एपिसोड। चलो पाकिस्तान का स्क्वाड में बताऊं? हाँ बता दो, मैं कान बंद कर लूं। अजीब बकवास, अजीब निजाम है, संगीन माहौल है। Riz. शाउट आउट टू संगीन, गो हैव कुकीज एट द यार्ड। हाँ, हमें भी भेज दो संगीन में से कोई स्पॉन्सर ही कर दे यार, कुकीज हम शो में खा लेंगे। हाँ यार, वैसे ये तो हो सकता है। साथ में द यार्ड का थोड़ा सा साइन लगा लूंगा। हाँ। रिजवान कैप्टन, Yeah. फखर जमान, बाबर आजम, पाक जमान बोला करो और उसको बाबा अजाम बोला करो। कामी जी, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, सऊद शकील, सूरी शेख। उस्मान खान, तैयब ताहिर, मैं भूल ही जाता हूँ उस्मान खान भी था स्क्वाड में। तो ये राणा फहूम, शीनो, सीमो, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन एंड अबरार अहमद। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू एनी अदर डिस्कोर्स, हारिस रऊफ को क्या अपडेट है भाई? क्या अपडेट है उसकी? ही इज गुड टू गो। वो भी 50-50 था। हाँ, बस अभी कोई वो नहीं है कि आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान को अशद जरूरत है हारिस रऊफ की। एंड आई नो कि वो अपने दिन पे पेट भी जाता है, मगर मिडिल ओवर्स और डेथ में हारिस रऊफ इज योर ओनली विकेट टेकिंग ऑप्शन। ऑनेस्टली यस, आई डोंट ट्रस्ट द स्पिनर्स। ये वैसे हमने पूरा प्रीव्यू किया तो बहुत था दफा किया हुआ है हमने, कई दफा किया हुआ है पाकिस्तान इस का पे preview। हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। मैं बस ये कहूंगा कि खुशदिल और फहीम और उस्मान खान क्या कर रहे हैं स्क्वाड में। अच्छा, और उस्मान खान को अगर रखा है तो उसको एक आधा मैच ही कराते, उससे ओपन करा लेते, बाबर को 3 पे फेंक देते। There's so much happening over अच्छा, here. आज वो हमारा बॉय है ना शान, वो कह रहा है यार मुझे ज्यादा क्रिकेट का पता नहीं है, लेकिन व्हाट हैपेंड विद द टीम। तो फिर मैंने उसे एक बताया, साइम अयूब इंजर हुआ है। मैंने उसे फिर बताया कि मैंने खैर फुटबॉल की उसे एक्सप्लेनेशन दी थी। इधर Analogy is the word you're looking for. हाँ, एनालॉजी दी थी। Yeah. पाकिस्तान ने ओपनर ऑब्वियसली फोर्स चेंज होने लगा, Yeah. लेकिन उस फोर्स चेंज को कवर करने के लिए यू चेंज योर फर्स्ट ड्रॉप, यू चेंज योर 5th पोजीशन। तो इफेक्टिवली 3 पोजीशंस चेंज हुई हैं। Change your entire team composition और वही डोमिनो इफेक्ट हुआ यहाँ पे। एक साइम के जाने से पूरी खिचड़ी बन गई है, जो कि होना नहीं और चाहिए वो था। मजे वाली खिचड़ी नहीं जिसमें अच्छे अच्छे पीले दाने नजर आ रहे होते हैं दाल खिचड़ी के। कोई भी मजे ये वाली नहीं फारिग है। वाली नहीं, खिचड़ी नहीं, है। ये खिचड़ी कोई भी काली दाल वाली खिचड़ी है। खिचड़ी मजे की नहीं होती। अंडे डाल दिए लोगों ने इस खिचड़ी में। ये है। एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं मुझे बताओ ना, एक पोजीशन को कवर करने के लिए मुझे यहां तक मैं समझ सकता था कि साइम की बॉलिंग और बैटिंग रिप्लेस Yes, of course, because those buffer overs were basically making up your 5th bowler in accordance with Salman Ali Agha. ये क्या हुआ नोमी? फड़की है लाइट। चलो Anyway. कोई नहीं। एग्जैक्टली, तो उसको उन्होंने रिप्लेस किया, ओपनर बाबर को कर दिया, 1 डाउन भी चेंज हो गया, 6th पोजीशन पे वो खुशदिल शाह पता नहीं को क्या हो ले रहा है। बीच में कामी जी से बड़ी ज्यादती हुई जी है। के साथ ज्यादती कर दी। राणा फहूम कहीं से बीच में आ गया, खिचड़ी हुई। हाँ, अच्छा, और राणा फहूम की मैं ये भी बात कर चुका हूं पहले कि इन माय mental depth chart of seam bowling all-rounders, he was not ahead of the likes of Abbas Afridi, Amir Jamal, Jahan Daddy, even Wasim Junior. Even Wasim Junior नहीं, वो पैकिंग ऑर्डर में नंबर 1 तुम्हारे लिए, मेरे लिए Abbas नंबर Afridi 1 था। पे होना चाहिए। For me, Abbas was number 1. यार आप एक बॉलर को जो I know he's terrific in ODIs, but वो इंजरी से वापस आ रहा है। कब से आ चुका है यार, क्या हो गया यार, उसे चांस तो दो। अब और हम क्या ही बात करें यार, पिछले एपिसोड जाकर देख लो, पूरी तफसील में बात की है। बात ये करनी है कि कराची में न्यूजीलैंड के साथ है, जो मुझे फील आ रहा है कि हार जाएंगे। मुझे भी लग रहा है पाकिस्तान फेवरेट्स तो नहीं है। दुबई में इंडिया से मैच है और ये
टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और एंड पे पिंडी में ये बांग्लादेश When I से look जीत at that जाएंगे। squad, there are a few issues. A few? एक तो बैटिंग ऑर्डर है। आपने बाबर को ओपन पे कर पूरा एहसाद ने बोला है शफल कर दिया सब कुछ। फिर यार एक ही तरह के प्लेयर आते रहते हैं। और Why did you have to select all three of Saud Shakil, Tayyib Tahir and Kamran Ghulam? It doesn't make sense. And then you've got Khushdil. Don't even get me started on Khushdil. जाकर पिछला पॉडकास्ट देखो मेरा, मैं और बात नहीं करूंगा खुशदिल शाह के बारे में। doesn't make sense. या खुशदिल शाह पता नहीं यार क्या आपने ऑलराउंडर सोचा है उसको, नहीं है वो ऑलराउंडर। मैन एवरेज 75 प्लस विद द बॉल। एक उसकी 3 विकेटों में से ओडीआई क्रिकेट में एक सलमान अली आगा की विकेट है, वो जो कैच बाकी तो पता भी नहीं है या कौन है। वो शायद आपको 10 ओवरों में 50 रन दे, विकेट नहीं लेगा वो। अब अल्लाह करे फाइफर मार दे, मगर यू गेट द ड्रिफ्ट। वो हटा है I हमारे। don't know how to bat and I could survive an over of Khushdil. हाँ। Yeah, and I really don't know how to bat, man. Trust me. I think कि See. ये जो खुशदिल और फहीम और इवन उस्मान खान की इंक्लूजन है ना, ये आपको भारी पड़ेंगी। एंड प्लस यू डिडंट नीड ऑल थ्री ऑफ साउद, तैयब एंड कामी जी। आप एक इरफान न्याजी को कहीं लाते, कहीं आप सूफी मैक की जगह बना लेते, और एक आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। असूली तौर पे ही होना चाहिए था, और हाँ ओपनर चाहिए था नहीं, आपको। असूली तौर पे अगर मैं चेंजेस करूं, दस्ती मैं चेंजेस बता दूं एक ओपनर लाओ ना, किसको ला रहे हो? इमाम को ला रहे हो या शान? अब्दुल्ला या इमाम में से अब्दुल्ला, सॉरी, आई वुड ब्रिंग अब्दुल्ला। आई वुडंट माइंड बोथ ऑफ देम, उनमें से एक जो भी हो जाए। अब्दुल्ला ठीक मेरी है? पिक है। एक उस्मान खान में निकालता, और अब्दुल्ला आता। अनफॉर्चुनेटली Yeah. उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं वो फिट होता। वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा स्क्वाड में है क्यों, क्योंकि आपने उसको खिलाना तो है नहीं। राणा फहूम में ना रखता, जाता राणा फहूम मैं में। खुशदिल शाह ना रखता। हाँ, ये एक्चुअली हमने पूरी टीमें भी नहीं थी यही हमने। 3 हो गए ना यार। ये 3 हो गए। मैं खुशदिल निकाल कर डालूं अब्बास? नहीं, मैं खुशदिल निकाल के शादाब डालता। ठीक, हाँ सॉरी, शदाब डालता मैं। खुशदिल के लिए शदाब डालता। उस्मान निकाल के। आई नो शदाब की बहुत बुरी फॉर्म चल रही थी, बट आई वुड स्टिल टेक शदाब खान ओवर खुशदिल, बिकॉज खुशदिल से बेहतर वो मेरे हिसाब से बैटर भी है, बॉलर भी और फील्डर भी है, और ही इज डन इट बिफोर एट द बिग स्टेज। तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, यू वन मैचेस फॉर पाकिस्तान। आई थिंक दैट काउंट्स फॉर समथिंग। उस्मान खान की जगह अब्दुल्ला शफीक या Sure. इमाम में से एक होता, और फहीम की जगह he would have picked अब्बास, I would have picked वसीम जूनियर। That would have been my squad as well. मैं वसीम की जगह नहीं शायद नहीं, अब्बास रखता। मैं पता क्या करता, सॉरी, मैं हसनैन को भी ना रखता, और मैं वो तुम अब hindsight में कह रहे हो। नहीं, और मैं सूफी मैक को रख लेता, फिट हो जाता। Yeah, you know that makes sense. You get वसीम जूनियर एज अ बैकअप पेसर एंड गेट इन सूफी मैक। अच्छा। क्या अगर इतना ड्रास्टिक नहीं करना था तो फहीम की जगह सूफी मैक आ जाता। I would have kept Abbas Afridi because I like Abbas Afridi in the death. I don't think he's proven himself in one day. He hasn't, but you would have taken a punt on a few kids जिनमें से अच्छा नहीं। तुम न्याजी को ना रखते फिर। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। सही है? अनफॉर्चुनेट इतनी चेंजेस मैं कैसे करता मैं तो बताऊँ, मैं खुशदिल की जगह शदाब रखता। अनलेस फिर सऊद, तैयब और उनमें से एक निकालो ना फिर। उन तीनों में से साउद, तैयब और कामी जी में से एक मैं निकालता और मैं लाता अब्बास को। सही है, बेयर विद मी। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। खुशदिल को निकालकर मैं लाता शादाब, सही है, और फिर राणा फहूम को मैं निकालता और मैं उसकी जगह लाता सूफी मैक। ये करता मैं। ओ सॉरी, ओपनर भी लाना है। उस्मान खान को निकालकर मैं एक ओपनर लाता। बहुत ज्यादा ये देखो ना, इतनी चेंजेस हमने कर ली है। मुझे तब ये चढ़ती है कि सेटल्ड स्क्वाड था। आप 3 ओडीआई सीरीज बैक टू बैक जीते हो। अवे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका को आपने स्वीप किया उनके घर पे। यू बिकेम द फर्स्ट टीम टू एवर स्वीप साउथ अफ्रीका एट देयर ओन बैकयार्ड। यू बिकेम द फर्स्ट टीम अदर देन ऑस्ट्रेलिया टू डिफीट साउथ अफ्रीका इन एन ओडीआई सीरीज इन साउथ अफ्रीका थ्राइस। ओके, एंड यू कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड दैट कॉम्बिनेशन। आपको इतनी फायर फाइटिंग की जरूरत नहीं थी। देयर वर नो रियल फायर्स टू एक्सटिंग्विश। एक सायम वाली आग थी, उसको बुझाते बुझाते आपने बेड़ा गर्क कर दिया टीम का। ठीक है, तहस नहस कर दिया है। और ये क्या होलसेल चेंजेस कर आपने पूरी टीम का ना जो एक मोमेंटम बना हुआ था उसको फक कर दिया आपने। रंग फक कर दिया टीम का। दिस इज एक्चुअली नॉट द वर्ड। या क्या बोलूं मैं और यार। रेटिंग नहीं, तुम मुझे बताओ कि क्या लाइनअप खेल रही तुम्हारी न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाबर को तो 3 पे लाओ। कैसे, किसको? आई डोंट नो मैन, ओपन विद उस्मान और साउद। आई कांट, अब तो नहीं। टेक अ पंट, आई डोंट नो। फखर बाबर, फखर साइम या फखर उस्मान? सॉरी, फखर साइम बोल दिया मैंने। ओह, फखर साउद या फखर उस्मान करें ओपन? फखर बाबर ही करेगा ओपन। मेरी अगर मैं टीम बना बाबर आए वन डाउन। हम टीम बना रहे हैं अपनी। हम टीम बना रहे हैं और मैं फखर साउद या फखर उस्मान के साथ ओपन कर। फखर साउद और फखर उस्मान भी ट्राई किया जा सकता है। टूर्नामेंट ओपनर में नहीं, पहले करना था ना। पहले करना था ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो देते। अब अगर और ये तो है भी मस्ट। अब वो अगर अपना जिंदगी का पहला ओडीआई खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, ही इज नॉट फखर जमान नाउ, इज ही? और घर पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कर सकता, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं। खैर, फखर साउद
बाबर, साउथ फेसिंग न्यू बॉल फास्ट बॉलर्स, वो भी एक क्वेश्चन नहीं वो कर लेगा कुछ, फखर के लिए फॉइल बन जाएगा। फखर साउथ, बाबर, इस पॉइंट पे तो यू जस्ट गो विद इट। फखर साउथ, बाबर, रिजवान, Yes. Salman Ali So Agha. this is actually an area of strength for Pakistan, that Rizwan and Salman Ali Agha have scored heaps of runs and they are basically your backbone in that batting order. 5-6 हो गए। मगर यार उनके बाद भी फिर आप कहते हो कहाँ तक हो? 6 तैयब, तैयब, मैं मजाक पे निकाल 7 पे कामी जी, मजाक मैं भी मजाक नहीं कर रहा। खुशदिल को तो कटो यहाँ से, नहीं आता। खुशदिल नहीं भाई, मैं I don't trust the guy. No disrespect to the guy. And no disrespect to the BPL either. But ये खुशदिल शाह और फहीम अशरफ BPL के परफॉर्मेंसेस में अंदर हुए हैं। देखो खुशदिल शाह, फहीम अशरफ और बाकी सारे जो भी हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी लगा के मेहनत करके आते हैं टीम में। बिल्कुल। हम उनकी उस पे बिल्कुल भी नहीं कर I रहे। don't mean to disrespect But them. I feel I'm that- shitting on the selectors. हाँ, अच्छा, वर्स्ट बात ये है कि अब जो भी टीम परफॉर्म करेगी, मैं रिजवान को क्या बोलूं? आई फील के जब सेलेक्टर सब कुछ कर रहे हैं। उनसे बेहतर परफॉर्मर्स थे जो डिजर्व करते बिल्कुल थे। थे। नो डिसरिस्पेक्ट एट देम, Yeah, ठीक है ना। we're not trying to berate और players. बाय द वे बिल्कुल सही बात की है कि ये तो अब तय हो गया ना कि लाइनअप भी सिलेक्टर सेलेक्ट Selectors ही करेंगे, तो कर- रिजवान तो रिजवान को हम क्या criticize जीते करें? हारे कुछ भी नहीं, रिजवान का कुछ लेना देना नहीं रिजवान ऑन फील्ड रिजवान ने राणा फॉर्म को 2.5 ओवर दिए हैं। मे बी ही वाज टेलिंग द सेलेक्टर्स के ना करो उसे सेलेक्ट। मजे की बात है, राशिद लतीफ ने ये बोला। There you have it. राशिद भाई ने एग्जैक्टली ये बोला कि जो 2.5 ओवर दिए हैं, दैट वाज सेंडिंग अ मैसेज टू द सेलेक्टर्स कि ये तुम्हारी सिलेक्शन। खैर, एज डॉजी एज दैट बैटिंग ऑर्डर लुक्स ऑल इन ऑल, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, आई स्टिल फील पाकिस्तान्स बिगेस्ट वीकनेस इज देयर स्पिन बॉलिंग। 8 पे शीनो, सीमो, 8-9, रऊफ एंड अबरार। Hopefully Rauf. अबरार का ये है कि we've seen him do well, but when he doesn't do well, he gets swept into oblivion. Yeah. और वो फिर अगर कंसिस्टेंटली आप लेफ्ट हैंडर के खिलाफ आउटसाइड लेग स्टंप पिच बस कर रहे हो, खत्म हो गया। आपको विकेट तो कम ही खत्म मिलनी हो है, गया। नहीं होना सीन वहां पे। तो मुझे अबरार के ओवर्स का डर लग रहा है, ठीक है। सूफी मैक होना चाहिए। सूफी मैक का ऑप्शन होती तो फिर आप कुछ ट्राई कर सकते थे ना, आपने छोड़ी नहीं ऑप्शन अपने लिए। सूफी मैक होना यही तो आपके मसले हैं। अबरार की फील्डिंग इंप्रूव्ड है और ऑन हिज डे बॉलिंग भी अच्छी कराता है, और कभी कभार पावर प्ले में जाकर बड़ी अच्छी यार बॉलिंग मैं कराता है। मजाक भी नहीं कर रहा, राणा जी की जगह एक ही चेंज करनी होती ना, राणा जी की जगह सूफी मैक ले आते, कसम। या खुशदिल की जगह सूफी मैक ले आते। पता नहीं क्या स्क्वाड सेलेक्ट किए, क्या बांदर बिठाए हुए थे साथ सिलेक्शन पैनल में, मुझे नहीं पता भाई। आई रियली एम जजिंग all 5 of Azhar Ali, Asad Shafiq, Aleem Dar, Hassan Cheema and Aqib Javed hard. I have a bone to pick with these guys. Like मुझे वाकई तब चढ़ा दिए। सही बात है, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? आपका होम टूर्नामेंट था, आप टाइटल डिफेंड कर रहे हो अपनी। आपने हमारे जितने भी आज तक पॉडकास्ट देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मीटर इस तरह आउट नहीं होते। नहीं होते। इस स्क्वाड पे हमारा भी मीटर आउट होता। प्रॉपर। मैं यार मालदीव्स में बैठा हुआ था जब मैंने स्क्वाड पढ़ा है, मैं कसम खुदा की I couldn't hold back. I couldn't stop tweeting. ठीक है, that's how pissed I am. But I feel कि अगर तो more often than not Salman Ali Agha is going to be your best spinner, that's an issue. That is no disrespect. I think he's superseded expectations. yeah. ठीक है, ज्यादा कर गया वो। जी जी। हाँ, मगर यार मसले। खुशदिल से भी विकेट नहीं आ रही, और अबरार अगर नहीं चल रहा तो वो पिट रहा है। ये मसला है ना, people are taking him on. That's an issue. और हारिस रऊफ इसलिए बहुत imperative है क्योंकि वो आकर फिर मुझे मिडिल ओवर्स या डेथ में विकेट देगा। अगर आप ऑपोजिशन हो ना, आप कहोगे यार इसके ओवर निकाल लो, अगले पे टारगेट करते हैं। ये So, भी एक इशू आ जाता है। पाकिस्तान की strengths are probably Rizwan and Salman's form. Fakhar Zaman's form. Fakhar could actually win a game for Pakistan on his own. और न्यूजीलैंड उसकी फेवरेट टीम है। So there's that. बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई, बाबर को हमें तो लगता है कि ओपन नहीं करना चाहिए। उसके बाद शाहीन, बाबर के नसीम रन्स और नहीं लगे हुए, हारिस। फॉर्म में तो वो नजर आ रहे, रन्स नहीं लगे हुए। शाहीन, नसीम और हारिस need to be at their A game. But that is your strength, right? अगर आपने In a way, मैचेस जीतने हैं, आपने पहले 10 ओवरों में 3 विकेट गिरानी है ना, बेसिकली। अच्छा, आपको ये 3 फायरिंग पे चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आपके शाहीन और नसीम में से एक भी कुत्ता ओपनिंग स्पेल दे दे तो आप गेम में अच्छे हो। अगर दोनों चल गए फिर तो आपको जीतना चाहिए। और सही है, दोनों ना चले तो बहुत मसले, फिर गए फिर गए। मगर पाकिस्तान को अगर ये टूर्नामेंट में आगे जाना है तो देयर फास्ट बॉलर्स हैव टू बेल देम आउट। I can't see another way. Unfortunately, I can't see Pakistan consistently chasing totals of 350. हर दफा तो Even 330, 300 तक बस मैक्सिमम। वो भी मैं थोड़ा जेनरस हो रहा हूँ। They play New Zealand in Karachi, Dubai, obviously India. न्यूजीलैंड वाले मैच पे really depends किस तरह की किस सर्फेस। तरह की सर्फेस? तुम्हें क्या लगता है, फ्लैट डेक सूट करेगा या फंसा हुआ? I don't know, दोनों में न्यूजीलैंड हमें मार चुकी मुझे है। तो लगता है कि दोनों में न्यूजीलैंड फेवरेट्स हैं। लोग ये तो खैर हम बाकी जब प्रीव्यू करेंगे। Unless आप फ्लैट डेक हो और आपकी कोई फास्ट बॉलिंग मैजिक करते हैं।
फास्ट बॉलिंग पे बहुत रिलायंट हो गए हो आप। ऊपर से फिर फखर चलना जरूरी है। फखर तो लाजमी है ना। एट दिस पॉइंट तो रिजवान और सलमान के रन्स के बगैर आप कुछ हो ही नहीं। फखर, रिजवान, सलमान, ये तीन आपके बैटर हैं। एक शुक्र करो, बहुत बड़ा पॉजिटिव आपको सलमान अली आगा में मिल गया। शुक्र द वे ही स्कोर्ड दैट टर्न, 87 बॉल टर्न, और eventually ended with what 134 of 103. That knock is a massive positive. Yeah. Plus Rizwan as captain is averaging what 60 odd, yeah. और फिर number 4 पे he's averaging 51. So those are positives, and he's a good captain. हाँ, अच्छा चल रेटिंग दे। वैसे पता है पाकिस्तान का यही है ना, लो फ्लोर हाई सीलिंग। yeah. चल गए तो भाई जीत वही, तो सकते 1 minute down, next minute It up. is so weird सादी के तुम अगर मुझसे बोलो, तुम प्रेडिक्शन मांगो सेमीफाइनलिस्ट की, तो कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से मैं बोलूंगा इंडिया न्यूजीलैंड। अगर तुम मुझे बोलो क्या पाकिस्तान जीत सकती है, हाँ। मैं बोलूंगा हाँ, जीतने को जीत ही सकती है। दे आर दैट काइंड ऑफ अ टीम, मर्क्यूरियल, गैल्वनाइज हो गए तो हो गए, अपने दिन पे ठोक दिया, मोमेंटम पकड़ लिया, क्या पता कुछ कर भी सकते हैं। अच्छा रेटिंग, स्क्वाड को रेटिंग दे रहा हूं ना मैं, हाँ स्क्वाड को 5। मैंने बांग्लादेश को कितनी दी थी? 5.5। या इससे ज्यादा नहीं बनती इनकी। स्क्वाड को स्पेसिफिकली रेटिंग दे रहे हैं। कुछ भी लाइक देखो, पाकिस्तान को इस द फॉर्मेट ऑफ दिस टूर्नामेंट फेवर्स देम बाय डिजाइन। इट्स वन ऑफ दोस टूर्नामेंट्स वेयर यू डोंट हैव टू डू अ लॉट टू विन इट। आप एक हॉट स्ट्रीक पे जाओ और कुछ ना कुछ हो सकता है। जो पाकिस्तान काबिलियत तो डेफिनेटली रखती है हॉट स्ट्रीक पे जाने की। आई डोंट वांट टू रूल देम आउट। हाँ अच्छा चलो, अब हाँ रहे हम प्रेडिक्शंस पे, जो कि ये थ्रू आउट देता ही गया। ग्रुप ए से कौन आ रहा है आगे? I'm gonna have to go India New Zealand, man. India New Zealand. I have to like, Yes. मेरा दिमाग मुझे India New Zealand ही कह रहा है। और ग्रुप बी? Group B में I'd go South Africa, and whilst I really want to go Afghanistan, I will just say Australia. I'm gonna say South Africa and Afghanistan. I like it, Sadi. I like you. मेरा बड़ा दिल है करने का, मगर मैं नहीं कर रहा। Afghanistan play India in the semi. South Africa set it up with New Zealand in the semi. मेरी prediction के accordingly. I mean, I really want an India-South Africa game at some point because those are the two best squads. Final मेरी prediction India South Africa. I'm also going to go final prediction India-South Africa, and तुम winner predict करो, मैं South Africa जा रहा हूँ। मैं इंडिया जा रहा हूँ। चलो, I mean we want your predictions as well in the comment section below. सारी बताओ हमें your 4 semi-final teams, your finalists and your winner. For me, my 4 semi-finalist teams were India, New Zealand, South Africa and Australia. For Saad, अफगानिस्तान थी ऑस्ट्रेलिया की जगह, एंड फाइनल की दोनों हमारी सेम प्रेडिक्शन है। He's saying South Africa will win. I'm saying India will win. Yes. आप भी बताओ आपको क्या सोच है, क्या विचार हैं आपके? अच्छा वो भी कर ले जल्दी से, हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट रन स्कोरर। चलो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। I will just go on and say Shubman Gill. अच्छा, that is a very good one. Yeah. I'm gonna say कौन है यार players? I'll probably say कोहली। अच्छा, No, आ रहे सही। Either कोहली या रचिन। Okay. No. ठीक है। Wicket taker. You might like this. I'm going to go Marco Jansen. Wow. Yeah. I love it. I'm gonna go with one of the spinners, Rashid. अच्छा, राशिद, चलो। You guys let us know your predictions for highest wicket taker and best batter, highest run scorer in the comment section below. And I think Sadi, that's it. हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें। हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेटीएम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये बीच में टक होने लग गया। और इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। पिछले वाले ड्राफ्ट का जो पोल है वो prosports.pk पे हो जाएगा नीचे, उसका भी लिंक है। प्लीज गो एंड वोट फॉर योर फेवरेट टीम, व्हिच इज बाय द वे मी। उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें। और अब आपसे मुलाकात होगी कल, जब हम अब होती रहेगी मुलाकात, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का प्रीव्यू करेंगे। वील सी, अल्लाह हाफिज।